तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था गाइस कि लूफी चला जाता है किड का पीछा करते करते और उसका पीछा करते करते चला जाता है जोरो से ढूंढने के लिए। तो उसकी आग कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि लूफी को ढूंढ रहा होता है और बोल रहा था कि वो कहाँ चला गया। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है बीस्ट पैरेट्स को। उनमें में से एक पैरेट जो होता है वो आकर के जोरो को पकड़ता है और बोलता है कि तुम दारू पीने चाहते हो। जोरो जो होता है वो पूछता है कि काइडो किधर है। वो दोनों जो होते हैं वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम काइडो से क्यों मिलना चाहते हो, तुम ये मत बोलना तुम उनके साथ बैठ करके शराब पीना चाहते हो। उनमें से एक जो होता है वो काइडो समा पीछे बैक होने के अंदर रहते हैं, हम लोग चाहे भी तो उनसे नहीं मिल सकते। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को एक पैरेट को दिखाया जाता है जो कि जाकर के काइडो को बोलता है कि मैं उन सबको लेकर के आ गया। काइडो समा तब काइडो जो होता है बोलता है उन सभी लोगों को अंदर लेकर के आओ। हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी टोबी लोग होते हैं वो सब अंदर चले जाते हैं और काइडो समा को बोलते हैं कि मुझे बहुत टाइम लगे यहाँ पर आने में। काइडो वो सब लोग बोलते हैं कि आपने हमें बहुत समय के बाद यहाँ पर बुलाया काइडो समा। तभी काइडो जो होता है उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों को शराब पीना है। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो तब बोलते हैं कि आपने हमें यहाँ इस काम के लिए तो नहीं बुलाया होगा। काइडो जो होता है उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग पहले पियो, उसके बाद तुम लोगों को हॉल में जाना है और उन लोगों को ढूंढना है। काइडो बोलता है कि मैं जाने से पहले तुम लोगों को लिन से मिलाना चाहता हूँ। तुम लोगों को ब्लैक मारिया को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि आप हम लोगों को बिग मॉम के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर बिग मॉम आ जाती है। बोलती है कि ये लिपस्टिक कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बोलती है कि इसी कलर का रेड बीन सूप भी होता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कि मैं रेड बीन सूप के लिए वेट नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मैंने निंस को अपना अलाइन बना लिया है। तभी हम लोगों को एरेंसु को दिखाया जाता है जो कि काइडो को बोल रही होती है कि आप इसे प्लानिंग बोलते हैं। गुस्सा करने लगती है काइडो के ऊपर। वहाँ पर जैक जो होता है वो बोलता है कि तुम अपने जवान को संभाल करके रखो। तभी काइडो जो होता है वो बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया है। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि तो किसने बुलाया है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर किंग आ जाता है और वहाँ करके बोलता है कि मैंने तुम लोगों को बुलाया है। तभी जो वहाँ पर काइडो को बोलता है कि मैंने इन लोगों को बुलाया है काइडो समा। वहाँ पर सासुकी जो होता है वो किंग को बोलता है कि तुमने हमें ट्रिक क्यों किया, किंग तुम्हें बुलाना था तुम डायरेक्ट बोलते। किंग जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं बुलाता तो तुम लोगों में से कुछ लोग नहीं आते। किंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ससाकी तुम भी एक टाइम पे अपने पैरेट क्रू के कैप्टन हुआ करते थे, तुम मेरे ऑर्डर नहीं मानते। सासुकी होता है वो बोलता है कि मुझे ये बात बिल्कुल पता है। वे हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को चुप होने के लिए कहता है। बोलता है कि तुम लोग बैंक्वेट के दिन क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अभी काइडो जो होता है वो किंग से पूछता है कि तुमने इन लोगों को क्यों बुलाया कि यहाँ पर। किंग जो होता है वो बोलता है कि मैंने छोटा सा इंसिडेंट सुना है बाहर में, तो मुझे इन लोगों की जरूरत पड़ गई। अभी काइडो बोलता है कि कौन से इंसिडेंट मुझे भी बताओ। तभी वहाँ पर किंग जो होता है वो बोलता है कि बिग बॉम शिप का जो है वो यहाँ पर फिर से आ रहा है। तभी किंग बोलता है कि यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे खतरनाक पैरेंट का अलायंस होने वाला है। किंग बोलता है कि जब वो यहाँ पर आ जाएंगे उनका करो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है। वहाँ पर जारिन से होते हैं बोलते हैं कि क्या है वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वो आप हमें बताने के लिए कितना ज्यादा परेशान करोगे। तभी वहाँ पर काइडो जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला आरेंस, अगर तुम यहाँ पर मैं तुम्हें बता तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी काइडो जो होता है वो बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर आ गया तो मैं तुम्हें कुछ काम देता हूँ। मेरा बेटा यामाटो यहाँ से गायब हो गया है, तुम लोग जाओ और उसे ढूंढ करके वापस लेकर के आओ। ब्लैक मारे जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। वो बोलते हैं कि यंग मास्टर यामाटो को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। फ्रेंड्स जो होते हैं वो बोलते हैं लोगों को इस मैटर में क्यों डाल रहे हैं, आपका फैमिली मैटर है। तभी इधर जो एक टोबिरो को होता है वो बोलता है कि अगर हम लोग यंग मास्टर यामाटो को ढूंढ करके आपके पास सही सलामत ला करके देंगे तो आप लोग हम लोग को क्या देंगे। अभी काइडो जो होता है वो बोलता है कि जो इसे सेफली घर लेकर के आएगा मैं लीड परफॉर्मर है उससे लड़ने का मौका दूंगा और अगर वो उसे हरा देगा तो वो लीड परफॉर्मर भी बन जाएगा। आसुका जो होता है वो बोलता है कि तब तो मैं ही करने वाला हूँ। काइडो जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग इसका कोई माइंड नहीं करने वाले ना। किंग और क्वीन से पूछते हैं। अभी किंग और क्वीन जो होते हैं वो बोलते हैं कि आपका जो ऑर्डर हो काइडो समा वो हम लोग मानेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को लूफी के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी पायरेट होते हैं बहुत सारा रेड बीन्स को बर्बाद कर रहे होते हैं। लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब लोग एक दूसरे के ऊपर रेड बीन्स फेंके जा रहे होते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर किड के क्रूमेट आ जाते हैं और वो सब लोग सभी लोगों को बोलते हैं कि साइड हटो और हम लोगों को जाने दो काइडो से मिलने। वहाँ पर जितने पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम लोगों ने काइडो समा को देखा है, मुझे लगता है वो लोग यहाँ पर आज जरूर आने वाले हैं, तकले तुम लोग यहीं पर बैठे हम लोग साथ में बैठ करके शराब पीते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर किड आता है और उन लोगों का मुंह पकड़ करके बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे जाने दो। हम लोग को दिखाया जाता है वो पायरेट जो होते हैं वो किड से पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी किड जो होता है वो बोलता है कि काइडो समा ने मेरी बहुत अच्छे तरीके से खातिरदारी की है तो मैं उन्हें थैंक यू बोले जा रहा हूँ। तो एक पायरेट को बहुत तेजी से पकड़ लेता है, बोलता है तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो पायरेट जो होते हैं बोलते हैं हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो बोलते हैं कि हमारी तरफ से हाय बोल देना काइडो समा को। वहाँ पर किड का एक पायरेट आ जाता है और वो आकर बोलता है कि हम लोगों को अननेसेसरी फाइट को अवॉइड करना होगा। हम लोगों को दिखाया जाता है कि किड बहुत ज्यादा गुस्से
गुस्से में होता है। उनके जो पायलट रूममेट होते हैं वो सब उसे समझा रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग पार्टी बना रहे होते हैं और जोरो वहाँ पे बैठा हुआ होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो उठ करके चलने लगता है और वो वापस पहुंच जाता है उन्हीं दोनों पायलट के पास। तो वो दोनों पायलट बोलते हैं तुम यहाँ पे बार बार घूम करके क्यों आ रहे हो। तभी वहाँ पर जोरो जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि मैं अभी काइडो के पास पहुंचने ही वाला हूँ। तो वहाँ पर जो पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि मुझे लगता है तुमने बहुत ज्यादा पी लिया यार, तुम यहाँ पर रास्ता भूल गए। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो उन लोगों के ऊपर गुस्सा हो जाता है। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर गुस्सा मत करो और वो उन्हें खाने के लिए देता है जोरो को और बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। और वो लोग बोलते हैं कि आज बैंक्वेट है, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। हम लोग को दिखाया जाता है जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहाँ पर पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो। लोग को दिखाया जाता है जोरो जो होता है वहाँ पर जितना भी खाना होता है वो सब फेंक देता है। वहाँ पर जो पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम हम लोगों से फाइट करना है क्या। हम लोगों को सीन शिफ्ट होता है ना, लूफी को दिखाया जाता है और हम लोग को दिखाया जाता है लूफी एक पायलट को उठा करके पटक देता है। वहाँ पर जो दो पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो उनमें से जो एक पायलट होता है वहाँ पर सीधा पड़ा हुआ होता है, उसे उठा लेता है और लड़ने के लिए जाने लगता है लूफी से और बोलता है कि तुम हम लोग से क्यों लड़ रहे हो। हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ओकुबुरो टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे रो रहे होते हैं भूख से। अभी हम लोगों को वापस से प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है और हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को बोला था कि मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला। वहाँ पर जितने पायलट होते हैं वो सब जोरो को बोलते हैं कि तुम हम लोगों से लड़ना चाहते हो। तभी जोरो जो होता है वो बोलता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लूफी की तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो पायरेट्स होते हैं वो सब लोग बहुत ज्यादा रेड विंग्स को बर्बाद कर रहे होते हैं। वो दोनों पायरेट आपस में बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पर ओकुबुरो टाउन के लोग होते तो वो पागल की तरह खाने लगते। फिर वहाँ पर लूफी आता है बोलता है कि तुम लोग सही हो, क्योंकि उन लोगों को बोलता है कि तुम अगर ये खाना उन लोगों को दोगे तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। वहाँ पर जो पायरेट होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग नहीं देने वाले उन लोगों को ये खाना, तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम है क्या। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी वहाँ पर जाता है, जितना रेड विंग्स होता है उसे उठा करके खा लेता है, बोलता है कि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वहाँ पर जितने पायलट होते हैं वो सब लोग शौक हो जाते हैं और लूफी वहाँ पर जितना भी रेड विंग्स होता है उसे खा लेता है। हम लोग को फ्लैशबैक में उतामा को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और उतामा रोने लगती है, बोलती मेरी जिंदगी में अच्छा खाना कभी नहीं खाया। हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि सब चीज खा रहा होता है, बोल रहा था कि तुम लोगों की वजह से उतामा को खाना नहीं मिलता। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वहाँ पर गम गम एलिफेंट गन नाम का अटैक कर देता है। वो इतना खतरनाक अटैक होता है कि वहाँ पर पायलट होते हैं वो सब दूर जाकर गिर जाते हैं। हाँ, दूर में जितने भी पायलट खड़े होते हैं वो सब बोलते हैं कि जल्दी यहाँ से भागो, लेते ये पीले मतलब के फाइट में हम लोग भी आ जाएंगे। हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि उधर पायलट को दौड़ा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को किड को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि ये फूल क्या कर रहा है। वहाँ पर किड जो होता है वो बोलता है कि जब तक ये तोरपुर मत लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए और वैसे भी स्ट्रो हैट यहाँ पर मरने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को बोल रहा है कि मुझे शांत होना पड़ेगा। तभी वो बोलता है कि एनोमा मैं सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो एक अटैक करता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर पूरा बिल्डिंग ही कट जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी और जोरो एक दूसरे को देख लेते हैं। तभी लूफी बोलता है जोरो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जोरो। तभी लूफी बोलता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान मचा दिया है जोरो। तभी जोरो बोलता है कि तुम भी कुछ शांत नहीं थे। तभी लूफी बोलता है कि तुम प्लान भूल गए क्या। तभी जोरो बोलता है कि इन बेवकूफ ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। लूफी बोलता है कि मैंने भी इसीलिए इन लोगों को मारा, इन लोगों ने मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाया और रेड विंग सूप फेंका। यहाँ पर ओतामा को रेड विंग सूप खाने के लिए नहीं मिलता, ये लोग यहाँ पर बर्बाद कर रहे थे। तभी जोरो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इन लोगों को गला काट दूंगा। हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी और जोरो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। तो गाइस जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी और जोरो जो होते हैं वो सब लोग लड़ने लगते हैं बीस्ट पायरेट्स के मेंबर्स थे। तो फिर आगे हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है कि ओतामा को याद कर रहा होता है कि उसे रेड विंग सूप इतना ज्यादा पसंद है और ये लोग वेस्ट कर रहे हैं। तभी हम लोगों को जोरो को भी दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इन लोगों का सर काट दूंगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो भी ओतामा को याद करता है कि उसे रेड विंग सूप कितना ज्यादा पसंद था और वो रोने लगी थी खाने के बाद। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि ये कैसा सरप्राइज है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को किड के पायरेट्स को दिखाया जाता है। सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि रेड विंग सूप की वजह से ये लोग इतने ज्यादा गुस्सा हो गया और इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया और हमारा प्लान को फेल कर दिया। किलर जो होता है बोलता है इन लोगों का ग्रुप होपलेस है, मैं इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था सभी लोगों को इन लोगों की बात पर ध्यान मत दो और यहाँ से निकलते बनो। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा तमाशा कर दिया लगता है। तभी लूफी जो होता है वो बोलता है कि बस कोई चांस नहीं था, मुझे चाह करके भी इन लोगों को ऊपर अटैक करना पड़ा क्योंकि ये लोग रेड विंग सूप को वेस्ट कर रहे थे। जोरो बोलता हाँ बात तो सही है लेकिन अभी हम लोग ये बैटल स्टार्ट नहीं कर सकते। तभी जोरो जो होता है वो लूफी से पूछता है क्या तुम खुश हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि देख लेते हैं किड लोगों को भागते हुए। अभी हम लोगों को आपको को दिखाया जाता है जो कि जाकर के क्वीन को कुछ बोल रहा होता है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने के लिए आया हूँ। तभी क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज मुझे जल्दी से बताओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को किलर को दिखाया जाता है जो कि किड से पूछ रहा होता है कि आपने ज्यादा गुस्से में क्यों हो। किड जो होता है वो आपको को देख लेता है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया होता है, उसे मारने जा रहा होता है। तभी किड बोलता है कि यही वो है जिसने हमारा सारा प्लान फेल किया था और ये जाकर के मिल गया अपोनेंट के साथ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है आपको को जो कि गाना गा करके क्यों को बता रहा होता है। वहाँ पर जितने भी प्रिजनर थे उड़न तो वो लोग निकल करके यहाँ पर आ रहे हैं।
तभी आपको बोलता है उनमें से दो जो है यहाँ पर आकर हमारे सभी पायरेट्स लोग जो है उन लोगों को पीट रहे हैं। तभी आपको जो होता है उन लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ मचाई और मुझे उन लोगों को शक्ल बहुत अच्छे से याद है, जिसके बाद आपको जो होता है वो बताता है क्वीन को कि वो लोग और कोई नहीं स्टोहट पैरेट और रोरोनोरा ज़ोरो है। क्वीन जो होता है ये सुनकर के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है ये कैसे पॉसिबल है। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन ने बात किया होता है बावानुकी से, जो कि चीफ वार्डन है उडन का। अभी बावानुकी बोल रहा होता है कि स्ट्रॉ हैट, लूफी और उस्टस किड इन दोनों को मैंने फ्रीजर में डाल दिया है और हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, बोल रहा था क्या उसने मुझसे झूठ बोला। तभी क्वीन जो होता है वो बोलता है कि आज गोल्डन फेस्टिवल है तो आज अगर उन लोगों को पकड़ करके लेके आएगा तो मैं उन लोगों को बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ। तभी आपका जो होता है वो पूछता है कि आखिर क्या गिफ्ट देने वाले हैं आप। तभी क्वीन जो होता है वो बताता है कि मैं एक टोबी लोगों से लड़ने वाला हूँ और उनमें से एक को हरा दूंगा और उसके बाद अगर जो ये ढूंढ करके लेके आएगा और रोरोनोरा ज़ोरो को तो मैं उस गिफ्टर को टोबीरो को बना दूंगा। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी गिफ्टर्स हो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कितना अच्छा गिफ्ट, अगर हम लोग उन लोगों को ढूंढ के लेके आएंगे तो हम लोग टोबीरो को बन जाएंगे। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को किलर को दिखाया जाता है जो कि किड को बोल रहा होता है कि तुम रुक जाओ किड, तुम उधर क्यों जा रहे हो भी। तभी हम लोग को किड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उधर चला जाता है, जाकर के बोलता है कि मैं जानता था कि तुम ही हो। अभी हम लोग को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठ करके बात कर रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है अपन होता है वहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लगता है। तभी वहाँ पर किड आकर के गुस्से में से बोलता है कि तुम यहाँ पर तोड़फोड़ क्यों मचा रहे हो। तभी आपा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों के क्रू में एक भी स्नाइपर नहीं है, इसलिए तुम लोग ढूंढ रहे हो किसी को। तभी किड जो होता है वो किलर को बोलता है कि देखो किलर, मैं इसीलिए इसे बुलाना नहीं चाहता था, एक नंबर का बैस्टर्ड है। हम लोगों को हॉकिंस को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहता है और बोलता है कि ये पावरफुल है। तभी किड को दिखाया जाता है हम लोगों को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और हॉकिंस को बोल रहा था कि तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया। किड जो होता है वो उन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि आसमान से कोई नीचे गिरता है और वे लोग जो होते हैं वो सब लोग बोल रहे होते हैं ये कौन सा मॉन्स्टर है। तभी वो बाहर निकल करके बोलता है कि मेरे सर पे चोट लग गया, मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। वो बोलता है कि उस ओल्ड मैन व्हाइट बियर्ड ने अपने आप को फिर से बचा लिया, कैसे हो सकता है, मुझसे कैसे हार जाता हूँ बार बार। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं काइडो होता है जो कि बोल होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे उन लोगों को मारना नहीं पड़ेगा। स्ट्राइट, लूकी और ट्रफाल्गर लोग को वो लोग बार बार मेरे काम में दखलंदाजी दे रहे हैं। वो एक वॉरलॉर्ड को क्या हरा लिया, अपने आप को क्या समझने लगे हैं और वो लोग मेरे काम में बार बार दखलंदाजी दे रहे हैं, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। काइडो जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो बोल रहा होता है किड को कि वो लोग भी तुम्हारे जनरेशन से ही है ना। भी हम लोग को दिखाया जाता है कि किड को बहुत बुरी तरीका से मारा है काइडो ने और उसे जेब में बंद कर दिया है। उससे सवाल पूछ रहा है कि स्ट्राइड, लूफी और ट्रफाल्गर तुम्हारे जनरेशन से ही है ना। हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किड होता है जो कि आपको को याद कर रहा होता है और बोल रहा था कि मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को काइडो और लूफी को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं और बात करते हैं कि इधर ही होगा काइडो का कासल। वहाँ पर बीस्ट पैरेट्स के बहुत सारे मेंबर्स आ रहे होते हैं, लूफी और ज़ोरो उन सभी लोगों को हरा रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तभी ज़ोरो बोलता है कि ये जरूर से स्माइल प्रोड्यूसर होंगे क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कासल है तो उसके बाहर में बहुत टाइट सिक्योरिटी होगा। अभी लूफी बोलता है कि अगर अभी हम लोग इन लोगों से हारेंगे तो हम लोग बहुत ज्यादा थक जाएंगे, तो अभी हम लोगों को फाइट अवॉइड करना है कुछ भी हो जाए। हम लोगों को आपको को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि तुम लोगों को रिदम कैसा लगा और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है ज़ोरो को जो कि बोल रहा था ये कैसा साउंड है। अभी सीन सेट होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि देख रहा होता है आपको को और बोल रहा था ये क्या है। तभी आपको बोलता है कि तुम मेरा गाना सुन करके फाइट करो। हम लोगों को दिखाया जाता है कि आपको अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है और उसके टेबल फ्लूट की मदद से लूफी को एक पंच आकर के लगता है। अब लूफी सोच रहा था कि उसे ये पंच कहाँ से लगा। तभी ज़ोरो बोलता है कि ये तो जैगी काला ही है ना जिसने उसे धोखा दे दिया था। अभी हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि अपना डेविल फ्रूट का यूज कर रहा होता है और वहाँ पे मेटल्स होते हैं उसे खींच रहा होता है अपनी तरफ। सीन जितना होता है हम लोगों को आपको को दिखाया जाता है जो कि अपना इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा होता है सभी लोगों को डैमेज दिए जा रहा होता है। सीन जितना होता है हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान होगा इन लोगों को पकड़ना। सीन जितना होता है हम लोगों को ज़ोरो को दिखाया जाता है जो कि लूकी को पकड़ करके लेके जा रहा होता है और तभी क्वीन जो होता है सभी को चिल्ला करके बोलता है उन लोगों को यहाँ से जाने मत देना चाहे कुछ भी हो जाए। तभी क्वीन जो होता है उन सभी लोगों को बोलता है कि अगर तुम लोग टोबीरो को बनना चाहते हो तो तुम लोगों को इन लोगों को पकड़ना हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को ज़ोरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि अगर हम लोग अभी इन लोगों से लड़ेंगे तो हम लोग काइडो से नहीं लड़ पाएंगे। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने गिफ्टर्स होते हैं वो तो लोग बोल रहे होते हैं कि टोबीरो को तो मैं ही बनूंगा। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को लूकी को दिखाया जाता है जो उतर जाता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे माफ करो।
जोरो बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ तुम क्या करने वाले हो। वही लूफी बोलता है कि अब हम लोगों के बारे में लोग को पता चल ही गया तो ये कपड़े पहनने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर जोरो बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। फिर लूफी बोलता है कि अब बहुत बातें हो गई, अब इन लोगों को चलते चलते ठिकाने लगाना होगा। फिर जोरो बोलता है ठीक है। वे हम लोग को आपको दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम लोगों का अटैक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करने वाला उतने दूर से। तभी आपको अपना टैग यूज करने लगता है अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से। वे हम लोग को दिखाया जाता है आपको एक अटैक यूज करता है और वो कट डायरेक्ट लग जाता है जोरो के चेस्ट पर। जोरो बोलता है कि इसके म्यूजिक का अटैक हो जाता है हम लोगों के ऊपर। हम लोग इन लोगों से कैसे बचे। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को किड को दिखाया जाता है जबकि वो लोग मैं इसे जाके खत्म करने वाला हूँ। तभी किड बोलता है कि तुझे यहाँ रुक करके इसे देखना होगा। हमें किड जो होता है वो बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद वहाँ पर जितने मेटल्स होते हैं उन सबको अपनी तरफ अटैक करने लगता है। तभी लूफी जो होता है वो बोलता है कि आखिरकार वो क्या है। तभी ट्विन जो होता है बोलता है ये देख करके तो मैं भी सरप्राइज हो गया। हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि बोलता है यू डैम ट्रेटर। किड चिल्ला कर बोलता है गो टू हेल एपो। अभी हम लोग को दिखा जाता है किड जो होता है अटैक कर देता है और आपो को पकड़ लेता है अपने मेटल्स के अंदर और ये देख करके क्वीन भी शॉक हो जाता है। तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि किड पकड़ लेता है आपो को, तो उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि ये बेवकूफ क्या कर रहा है वहाँ पे। जिसके बाद हम लोगों को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था ये तो हमारे में से नहीं है। हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मुझे ये मत कहना कि यहाँ पर उस्टस किड भी आ गया है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो किड को देख करके बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे तो लग रहा था ये उडोन की जेल में है पर यहाँ पर कैसे आ गया, क्या बाबा उलोकी ने मुझे ये सब झूठ बताया था। तभी सीन चेंज होता है हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि आपको के सामने खड़ा होता है और आपको पूरा घायल होता है। तभी किड बोल रहा होता है कि मुझे लगा कि तुम मेरे साथ हो लेकिन तुम तो काइडो के आदमी थे। तभी किड बोलता है कि मैंने जितने भी सारे प्लान बनाए तो मैंने सारी बातें जाकर के काइडो को बता दी। तब किड बोलता है कि तुमने मेरी सारी बातें काइडो को बता दी, तुम गद्दार हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी आपको जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले 4 एम्परर को हरा देंगे हमारे ग्रुप मिलकर के, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी आपको बोलता है कि हम लोग कभी भी एम्परर ऑफ द सी को नहीं हरा सकते, उसके लिए बहुत बड़ी आर्मी चाहिए। किड जो होता है वो अपने मेटल वाले हाथों से पकड़ लेता है आपको को बहुत तेजी में और तभी आपको भी अपना म्यूजिकल अटैक यूज करता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि आपको जो होता है वो डांस करने लगता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर गए लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गए। अभी वहाँ पर किड के जितने भी परीक्षक होते हैं वो सब बोलते हैं कि आप ठीक तो है ना कैप्टन। तभी किड बोलता है कि तुम लोगों को मेरे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने डिस्ट परीक्षक होते हैं वो सब उनको बोल रहे थे कि इन लोगों को जिंदा पकड़ना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। तभी कोई बोलता है कि अगर तुम लोग इसे जिंदा नहीं पकड़ सकते तो लोगों को मार दो। हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने डिस्ट परीक्षक होते हैं वो सब लोग अटैक कर देते हैं किलर लोगों के ऊपर। हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि अपना यूज करता है पावर को, बोलता है जितने लोगों को मेरे साथ मरना है वो इधर आ जाओ। हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो होता है वहाँ पर मेटल होते हैं उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तभी उधर किलर आकर के उसे बोलता है कि हम लोग इससे नहीं लड़ सकते, अगर हम लोग इससे लड़ेंगे तो हम लोग काइडो से नहीं लड़ पाएंगे, हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। तभी किड बोलता है कि तुम सही हो। हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ जितने भी बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि हम लोगों को इन लोगों को पकड़ना होगा नहीं तो भी लोग को नहीं बन पाएंगे। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक यूपिटर जो होता है वहाँ पे लगातार अटैक करने लगता है किड के ऊपर। तभी किड बोलता है कोई जाकर उसे रोको। हम लोगों को आपको को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब हम लोग नहीं बचने वाले क्योंकि वहाँ पर एक जाइंट होता है जो कि आप का कंट्रोल हो गया होता है, उसका नाम हाचा है। अभी हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि हाचा को बोला था तुम बिल्कुल सही टाइम पर आया हुआ, इन लोगों को खत्म कर दो। हम लोगों को एक पैरेट को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि इस बच्चे का सर तो मैं ही लेके आने वाला हूँ। हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि जैगी ने इस पूरे जगह को बैटल फील्ड में बदल दिया, हम लोग नहीं लड़ पाएंगे काइडो से इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोगों का बस टाइम ही वेस्ट होने वाला है और कुछ नहीं। अभी हम लोगों को किड के पैरेट्स को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आप आगे बढ़े कैप्टन, हम लोग संभाल लेंगे। तभी वहाँ पर जो लूफी होता है वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को इनके ऊपर छोड़ करके जा रहा हूँ। इसके बाद लूफी और किड वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है जोरो आ जाता है अपने तलवार निकाल करके वहाँ पर जितने बीस्ट पैरेट्स होते हैं उनको काट देता है। तभी लूफी बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो जोरो। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो तीनों जान लगते हैं काइडो के कासल की तरफ। तभी जो लूफी होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जितने भी चीज हुआ है वो जैगी की वजह से हुआ है। जोरो जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो लूफी। तभी वहाँ पर जो किड होता है वो बोलता है जोरो को कि तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते जोरो। हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था देखो जैगी तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से हम लोगों को भागना पड़ रहा है। किड गुस्सा होता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे कहने पे नहीं चलने वाला, मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। हम लोग को दिखा जाता है लूफी और जैगी आपस में लड़ने लगते हैं। तभी जोरो आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि तुम लोग नहीं जाने वाला तो मैं ही खा करके काइडो पे सर काट दूंगा। इसके बाद वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि रुक जाओ। अभी हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर किलर भी आ जाता है जो कि बोलता है कि मैं इन लोगों को झगड़ने नहीं दूंगा, ये लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं। हम लोग को दिखा जाता है वो लोग भागने लगते हैं। तभी उधर आपको आ जाता है जो कि बोलता है कि मेरे म्यूजिकल अटैक से कोई नहीं बच पाता। इसके बाद वो म्यूजिकल अटैक करने लगता है। अभी हम लोग को दिखा जाता है आपको जो होता है वो उन तीनों के आगे आ जाता है। इसके बाद
बाद वहाँ पर किलर आकर के बोलता है कि तुम लोग अपना फोकस मत जाने देना। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि आपको ये होता है कि अटैक यूज कर देता है अपने म्यूजिकल, तभी किलर ये होता है उन लोगों को बोलता है अपना कान बंद करो। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है आपको जैसे ही अटैक करता है उन लोगों के ऊपर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन लोगों का कान बंद होता है। तभी किलर जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसका अटैक जो है वो म्यूजिकल है, अगर तुम लोग उसके म्यूजिक को सुनोगे तभी तुम लोगों को अटैक लगेगा। अगर तुम लोग अपना कान बंद कर लोगे और म्यूजिक नहीं सुनोगे तो तुम लोगों के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी, जोरो और किड जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने क्या बोला, मैंने कुछ नहीं सुना क्योंकि हमारा कान बंद था। जिसके बाद किलर जो होता है वो बोलता है कि मैं से रिपीट नहीं कर सकता दोबारा, हमारे पास टाइम नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि मेकअप कर रही होती है, बोल देते हैं कि मुझे पता चला कि मेरा बेटा यहाँ पर आ रहे हैं। के बाद वहाँ पर जो काम करने वाली लड़की होती है वो बोलती है कि फिर गजब बात है ना बिग मॉम, आप लोग पोर्ट से भी तो आ सकते हैं लेकिन आप इलीगल रास्ते से आ रहे हैं। बिग मॉम जो होती है वो बोलती है कौन सा पोर्ट, मुझे तो नहीं पता। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को किनेमॉन लोगों को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे हैं। वो पूछते हैं कि टैंक में कौन है, चॉपर को नहीं। जिसके बाद चॉपर बाहर निकल करके बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ इसके अंदर। तो हम लोग को किनेमॉन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है मेरे फेलो वॉरियर, लोगों को यहाँ से अंदर जाने से पहले यहाँ पर प्लान बनाना होगा ताकि वो लोग हम लोगों को नहीं पकड़ सके। तो किनेमॉन बोलता है कि हम लोगों को 2 के ग्रुप में बट जाना होगा, जिसके बाद तुम लोग आगे से जाना और मैं पीछे से घूम करके जाकर के लड़ूंगा उन लोगों से। के बाद हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद किनेमॉन बोलता है कि हम लोगों को अपने प्लान को बहुत ही स्मूथली एक्टिवेट करना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लॉ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अंडर वाटर जा रहे होते हैं सबमरीन से। हम लोग को दिखाया जाता है जितने भी आकाश लाइन के मेंबर्स होते हैं वो सब लोग अंदर होते हैं और लॉ वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। तब सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को डेंजर को दिखाया जाता है जो कि साउथ साइड से जा रहा होता है अपने आदमी होते हैं उनको लेकर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को जिनवे और रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि जा रहे होते हैं उन लोगों का कपड़ा पहन के बीस्ट पायरेट्स का। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ब्रूक और फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि अपने बाइक पर जा रहे होते हैं। इसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोग को किनेमॉन को दिखाया जाता है जो कि जा रहे थे उनके साथ शिनोबू भी होती है। हम लोगों को कैरामी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो मोमोसुके को बचाने जा रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर नामी जाती है, तो जितने बीस्ट पायरेट्स के मेंबर्स होते हैं वो सब बौखला जाते हैं, उसे रास्ता दे देते हैं। जितने शिनोबू भी वैसा ही करती है, लेकिन वहाँ जितने बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि कौन है ये बदसूरत। तो बाद शिनोबू को गुस्सा आता है और वो निनिबो बॉल क्रशर अटैक यूज करते हैं। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जितने बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो सब वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं अटैक तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को बिग मॉम का कमरा दिखाया जाता है। इसके बाद वहाँ पर जितने भी किनेमॉन के आदमी होते हैं वो सब लोग पहुंच जाते हैं और बोलते हैं हम लोग को छुप करके अंदर जाना होगा और ब्लूप्रिंट लेना होगा। इसके बाद किनेमॉन बताता है कि यहाँ पर 2000 सोलर से भी ज्यादा है तो हम लोगों को बच करके जाना होगा। के बाद हम लोगों को सांजी पर दिखाया जाता है जो कि किनेमॉन को बोलता है कि तुम मुझे मत रोकना, मुझे अंदर जाना है। तो मेरे किनेमॉन बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर एक टोबीरो को है ब्लैक मारिया। हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि सांजी को रोक रहा होता है लेकिन सांजी नहीं रुकता और वो अंदर चला जाता है। तो बाद हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम लोग सांजी को छोड़ दो, हम लोग चलते हैं आगे, हमारा प्लान बताओ किनेमॉन। इसके बाद हमें बोलते कि हम लोग यहाँ पर मोमोसुके को बचाने आया था, हम लोगों को उसे पहले बचाना पड़ेगा। तभी नामी बोलते हैं कि तुम भी तो उसी के लिए ज्यादा परेशान हो ना किनेमॉन। तभी नामी लोग जो होते हैं वो किनेमॉन को बोलते कि तुम मोमोसुके को हमारे ऊपर छोड़ दो, हम लोग जाकर के उसे बचाएंगे। नामी बोलते कि आप लोग जाकर के फाइट पर फोकस करो। किनेमॉन जो होता है वो शुक्रिया कहता है उन दोनों को और बोलता है कि मैं उनको तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। बट हम लोगों को शांति दिखाया जाता है जो कि बाहर आता है और बोलता है वहाँ पर एक भी लेडीज नहीं है। इसके बाद किनेमॉन बोलता है यहाँ लेडीज नहीं है तो यहाँ पर एक भी मेंस नहीं होगा। इसके बाद किनेमॉन बोलता है कि अब हम लोग ये ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं। हम लोग को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि इन्वेडर्स हम लोग को जाकर के उन्हें पकड़ना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लूफी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर किलर सभी लोगों को मार रहा होता है बीस्ट पायरेट्स के मेंबर्स को। अभी हम लोगों को आपको को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक माइक पकड़ लेता है और आपको जितने बीस्ट पायरेट्स होते हैं उन सबको बोला होता है कि तुम लोगों को इन्हें पकड़ने इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर किलर होता है और उसे बंदी बना के रखा जाकर वहाँ पर ओरोची आ जाता है। अभी वहाँ पर ओरोची जो आता है वहाँ पर एक डेविल फ्रूट लेकर के आ जाता है जो कि आकर के किलर को देता है और बोलता है तुम इसे खा लोगे तो तुम्हें तुम बचाने का मौका दूंगा तुम्हारे कैप्टन को। और ये सुनने के बाद किलर तुरंत ही वहाँ पर जो फ्रूट होता है उसे खा लेता है। तो बाद हम लोगों को फिर को दिखाया जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर जितने बीस्ट पायरेट मेंबर्स होते हैं उन सबको मार रहा होता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त को छूने की। हम लोग को लूफी जोरो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम लोग को इसे जल्दी हरा के जाना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को टोबीरो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम लोगों को इन्हें पकड़ना होगा। वहाँ पर जितने टोबीरो को होते हैं वो सब बोलते हैं कि नहीं हम लोग इसे नहीं पकड़ सकते, हम लोगों को जाकर यामाटो को पकड़ना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को आपको दिखाया जाता है जो कि पकड़ने का कोशिश कर रहा होता है उन लोगों को, लूफी लोग भाग रहे होते हैं। हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि सब लोगों को बोलता है कि इन लोगों को मार दो। तो गाइस जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा लूफी, किड, जोरो और किलर सभी लोग जा रहे थे काइडो से लड़ने के लिए, तो उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की बात करते बिना किसी देरी के। एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि अपने मेटल की पावर यूज कर रहा होता है। तभी लूफी जो होता है वो किड से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम प्लान पर क्यों नहीं चल रहे। तभी किड जो होता है वो लूफी को बोलता है कि मैं तुम्हारे प्लान पर नहीं चलने वाला, तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुनना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को जोरो और किलर को दिखाया जाता है वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जोरो बोलता है कि तुम्हारा कैप्टन कितना ज्यादा रूड है। तभी जो किलर होता है
है वो बोलता है कि नहीं वो रूड नहीं है, वो बहुत ज्यादा ग्रेट है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है किलर और जोरो जो होते हैं वो साथ में अलायंस बनाते हैं और मिल करके बीस्ट पैरेट्स को मार रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को किड और लूकी को दिखाया जाता है। तभी किड बोलता है कि तुम अपने आप को हीरो समझते हो, कैस्ट्रो हेड तुम सब क्यों बचाना चाहते हो। इसके बाद लूकी उसे चुप रहने के लिए कहता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर जोरो और किलर भी आ जाते हैं और वो आकर के उन लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, हम लोग को अलायंस बना करके चलना होगा। इसके बाद लूकी जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों को बीस्ट पैरेट्स को मारना होगा। जिसके बाद किड होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। जिसके बाद किड बोलता है कि मैं किसी का गुलाम नहीं और किसी को ओबे नहीं करने वाला। उसके बाद हम लोगों को शांति को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था उदास होकर के और बोलता है यहाँ पे मुझे कोई नहीं मिला, ये तो एक बुरे सपने से भी खराब था। उसके बाद हम लोगों को किनेमॉन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाता है और बोलता है यहाँ पर एक भी वुमन नहीं थी, तब हम लोग आराम से क्रॉस कर सकते हैं ब्रिज। तभी किनेमॉन बोलता है कि ये हमारा बहुत अच्छा लक है, हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। तभी हम लोगों को सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि ये कर रहे होते हैं। तभी हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बोल होता है ये तुम लोग बहुत अच्छे कर रहे हो और सभी लोग किनेमॉन को फॉलो करो। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है किनेमॉन दौड़ता दौड़ता जा रहा होता है, उसके पीछे करते करते सभी लोग जा रहे होते हैं। जिसके बाद सही चैप्टर पर हम लोगों को उसॉप और चॉपर को दिखाया जाता है जो कि जा रहे होते हैं टैंक में बैठ करके। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है सांजी को, जिसके पास कैरेट जा करके बोलती है आपको क्या हुआ है सांजी समा। इसके बाद कैरेट जो होती है वो सांजी को बोलती है कि आपको केयरफुल होकर के रहना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे एनिमीज हैं हमारे। जिसके बाद हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि मोटिवेट हो जाता है और बोलता है कि हाँ वो लोग अंदर में होंगे और वो लोगों ने घेर रखा होगा उन लेडीज को, मैं जा करके बचा लूंगा उन लोग को। हम लोगों को दिखाया जाता है कैरेट को जो कि सौग हो गई होती है। जिसके बाद सांजी जो होता है थैंक यू बोलता है और बोलता है तुमने मुझे मोटिवेट कर दिया, मैं सभी लोगों को बचा लूंगा। इसके बाद हम लोगों को स्नाइपर और ड्राइवर उसॉप को दिखाया जाता है। इसके बाद हम लोग को कमांडर चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है उसॉप को कि हम लोगों को इस रास्ते से जाना होगा। इसके बाद हम लोग को किनेमॉन और उसके आदमी को दिखाया जाता है जो कि उसका पीछा करते करते जा रहे होते हैं। वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोगों को छुप करके जाना होगा, हम लोग को कोई देख ना ले। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर एक विंडो होता है और उसके पीछे एक आदमी बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है बाहर में बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है। इसके बाद किनेमॉन जो होता है सभी लोगों को बोलता है कि जल्दी से पानी में कूद जाओ। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को बिग मॉम के बेटे लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि हम लोग पहुंच गए। इसके बाद बिग मॉम की बेटी बोल रही होती है कि जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तब हमारे साथ मामा थी। इसके बाद बिग मॉम का बेटा बोल रहा होता है ये सब उसकी बेस्ट की गलती है। जिसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर किंग जो होता है उसने गिरा दिया होता है बिग मॉम को। इसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी बिग मॉम की बेटी वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोग उन लोगों को पे करवा के रहेंगे इन चीज का। इसके बाद बिग मॉम का बड़ा बेटा जो होता है वो बोलता है कि मेरे साथ चलो मेरे भाई और बहनों। तो बाद वो सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि हम लोगों को अंदर चलना होगा लैंड ऑफ वानो के, तो जल्दी से क्लाइम करते हैं। इसके बाद बिग मॉम का बड़ा बेटा जो होता है वो बोलता है क्या यही एक रास्ता है ऊपर जाने का। वो सब लोग बोलते हैं कि मामा ने उन लोगों के साथ अलायंस बना लिया है बीस्ट पायरेट्स के साथ। बट बिग मॉम का बड़ा बेटा जो होता है वो बोलता है कि सारे अलायंस को भूल जाओ और हम लोग जो करने के लिए आए हम लोग को वही करना होगा, हम लोगों को स्ट्रॉ हैट मर्द को मारना होगा। उसके बाद वो सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि उन लोगों ने हमारे पूरे परिवार का नाम खराब कर दिया। उसके बाद हम लोगों को उसकी छोटी बेटी को दिखाया जाता है बिग मॉम को जो कि बोल रही होती है कि वो अपने आप को बहुत ही सैवेज समझता है। उसके बाद हम लोग को बिग मॉम की छोटी बेटी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि अब यहाँ पर आए गए हो तो काइडो समा की फेवरेट भी बन जाऊंगी। जिसके बाद वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब उसके ऊपर चिल्लाकर चुप रहने के लिए कहते हैं। वो सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि हम लोगों को अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है। फिर बिग मॉम का बड़ा बेटा जो होता है वो बोलता है कि मैं उस किंग को नहीं छोड़ने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद बिग मॉम का बड़ा बेटा जो होता है वो बोलता है कि हम लोग को किंग ने यहीं से गिराया था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो देखता है वहाँ पर कोई आ जाता है। तभी वो बोलता है कि क्या किंग यहाँ पर दोबारा से आ गया। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो किंग ने मार्को होता है कि फर्स्ट डिवीजन कमांडर होता है व्हाइट बियर पायरेट्स का। मार्को जो होता है वो बोलता है कि ये ह्यूमन सही निकला, बिग मॉम पायरेट्स और बीस्ट पायरेट्स का अलायंस होने वाला है। वहाँ पर बिग मॉम के बेटे बेटी जो होते हैं वो सब अपना गन निकाल लेते हैं जो कि बोल लेते हैं मार्को व्हाइट बियर पायरेट्स का है। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब लोग बोल रहे थे कि जल्दी से इसके ऊपर गन चलाओ, ये फर्स्ट डिवीजन कमांडर है। और हम लोगों को मार्को को दिखाया जाता है जो कि बोलता है तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद वो अपना अटैक यूज करता है ओनिक्स बैंड। उसके बाद बिग मॉम का बड़ा बेटा जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। मार्को जो होता है वो बोलता है कि तुम मुझे अगली बार ये मत करने देना, इस बार के लिए तो ये अटैक होगा। जिसके बाद वो सब लोग नीचे गिरने लगते हैं। तब सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को काइडो का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक मारिया होती है जो कि शराब दे रही होती है काइडो को। काइडो जो होता है वो ब्लैक मारिया से पूछता है कि तुम्हारे पास वो काम नहीं जो मैंने तुम्हें दिया। तो ब्लैक मारिया जो होती है वो बोलती है कि क्या काम। इसके बाद काइडो बोलता है मेरे बेवकूफ बेटे को ढूंढने का। इसके बाद ब्लैक मारिया बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, जितने भी टोबीरो को गए हैं वो सब लोग ढूंढ लेंगे आपके बेटे को। इसके बाद काइडो बोलता है कि ठीक है हम लोग पिछले साल की तरह ही सेलिब्रेट करेंगे। बट हम लोगों को ओरुचि को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था जो कि बोल रहा था कि आप सही बोल रहे हैं काइडो समाधि। इसके बाद ओरुचि बोलता है कि आज वो सब लोग मरने वाले हैं 20 सालों के बाद, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद ओरुचि बोलता है कि मैंने कांजीरो को भेजा था और वो उन्होंने सभी लोगों को खत्म कर दिया वहाँ पर जितने लोग थे। काइडो जो होता है वो बोलता है कि हाँ वो इम्प्रेसिव है। इसके बाद काइडो बोलता है कि मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हारा एक आदमी अकाजाय 9 मेंबर्स के बीच में था। इसके बाद काइडो बोलता है कि मैंने गलती से कितने बार उसे मार दिया।
तभी ओरोची बोलता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और वो इतने के बाद भी सरवाइव कर गया। उसके बाद हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ओडेन जल रहा होता है और सभी लोग उसके साथ जलने वाले होते हैं। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है उसी समय कांजीरो ने सभी लोगों का विश्वास जीत लिया। जिसके बाद सीन चिप होता है हम लोगों को कांजीरो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाता है और सभी लोग बोल रहे कि ये तो आकाज़ाई 9 का मेंबर है। इसके बाद कांजीरो बोलता है कि मुझे तुम लोगों से बात नहीं करना, मुझे अंदर जाना है तो मुझे रास्ता दे दो। वहाँ पर जितने पैरेट्स होते हैं वो सब लोग बोलते हैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा अंदर और मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। जिसके बाद वहाँ पर कांजीरो होता है सभी लोगों को मार करके नीचे गिरा देता है, बोलता है मुझे माफ कर दो। बाद हम लोग को दिखाया जाता है कांजीरो अंदर जाता है। तभी वो रुचि बोलता है कि यहाँ पर आगे कांजीरो मैं तो बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। तभी काइडो बोलता है मैंने तो इससे पहले कभी देखा भी नहीं है। जिसके बाद काइडो जो होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो क्या। हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला कर अपने जितने बीस्ट पैरेट होते हैं उन सबको शांत रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि वो रुचि का आदमी है। इसके बाद कांजीरो बोलता है कि मैं यहाँ पर बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ और रुचि से हमारी ये मैच बहुत ज्यादा बड़ा था इसलिए मैं खो गया था। इसके बाद कांजीरो बोलता है कि जितने भी दुश्मन मेरे रास्ते पे आए मैं उन सभी लोगों को काट करके यहाँ पर आया हूँ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद ओरोची बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कांजीरो जो होता है वो मोमोनोसुके को लेकर के आया हुआ होता है। जिसके बाद कांजीरो जो होता है वो बोलता है कि ओडेन sama का बेटा है कोजुकी मोमोनोसुके। इस सीन चैप्टर होता है हम लोगों को लो पैरेट को दिखाया जाता है जहाँ पर बेप्पो होता है जो कि बोल रहा होता है कि सामने बहुत ही तेजी से करंट आ रहा है हम लोग को संभल के जाना होगा। वहाँ पर जितने क्रू मेंबर्स होते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क है। तभी हम लोगों को लो को दिखाया जाता है। तभी लॉ जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों को फुल स्पीड में से चार्ज करना होगा। फिर लॉ जो होता है बोलता है कि कोई लोग डरना मत और हॉरिजॉन्टली होकर के जा रहा है और ये अच्छा लग रहा है देखने में। तभी हम लोगों को आसुरा दोजी को दिखाया जाता है और वो बात कर रहा होता है कैट वाइपर के साथ। कैट वाइपर जो होता है वो बोलता है क्या तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो। डॉग स्टॉर्म जो होता है वो उससे बात करता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर आने में लेट हो गए। तभी कैट वाइपर जो होता है वो बोलता है कि मैं अभी ऊपर क्लाइम कर गया हूँ सभी गार्जियंस के साथ। फिर डॉग स्टॉर्म जो होता है वो पूछता है कैट वाइपर से क्या तुम्हें पता है कौन सी रात है। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है फायर फेस्टिवल का रात है और आज ही ग्रेट बैटल होने वाला है तो हम लोग टाइम पर ही आए हैं। जिसके बाद डॉग स्टॉर्म बोलता है कि तुम टाइम पर नहीं आए हो, हम लोग ओनिगाशिमा तक रेड करने के लिए निकल भी गए और पहुंचने भी वाले हैं तो तुम लोगों को मैं बाद में देखूंगा। उसके बाद कैट वाइपर जो होता है वो कॉलर रख देता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि सभी लोग बोल रहे थे कि वो हमेशा से ऐसा ही करता है। तो ओकी जो होती है वो बोलती है कि मैंने भी कैट चैन को अभी तक नहीं देखा है, बहुत दिन हो गए हम लोगों से दूर है। पर ओकी को बोलती है कि डॉग चैन की तरह वो भी बहुत बड़े हो गए होंगे। इसके बाद डॉग स्टॉर्म जो होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर टाइम से आ पाएगा। उसके बाद सभी लोग बात कर रहे थे और बोल रहे होते हैं कि मैं ये होप करता हूँ कि किनेमन और डेंजरो सभी लोग पहुंच गए होंगे बैक एंट्रेंस के पास विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग को डॉग स्टॉर्म को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि हम लोगों को मोमोनोसुके sama को बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सीन चैप्टर होता है हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर लूफी जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है जोरो तुमने अपना रास्ता भूल गया होगा। तभी जोरो बोलता है तो ठीक है हम लोग ये दीवार काट करके चलते हैं। लूफी जो होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर आकर के तोड़ फोड़ मत मचाओ, यहाँ पर हम लोगों को आराम से जाना होगा तो आराम से काटो। इसके बाद जोरो बोलता है कि ठीक है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जोरो काट देता है वो दीवार को। जिसके बाद हम लोग को टोबिरोको को दिखाया जाता है। हम लोग को टोबिरोको जो होते हैं वो भाई बहन होते हैं और वो लोग जा रहे होते हैं। तभी वो जो भाई होता है वो बोलता है कि तुम पैर से नहीं चल सकती और उसकी बहन जो होती है वो बोलती है कि तुम मुझे उठा के चलते तो मुझे अच्छा लगता है। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम पे चलते रहो। तभी पेज 1 जो होता है वो बोलता है कि पे नहीं है। जिसके बाद पेज 1 जो होता है वो बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम लोग को मास्टर यामातो को ढूंढना है। उसके बाद रिंसु जो होती है वो बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मर भी जाए तो। अभी हम लोगों को जोरो और लुफी को दिखाया जाता है जो कि अंदर पहुंच जाते हैं। तभी लुफी बोलता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी रियो की प्रैक्टिस करनी होगी। तभी लुफी बोलता है कि कार्डो यहीं पर कहीं आसपास होगा तो मुझे इसे भी ढूंढना होगा। हम लोग को 20 पैरेट्स के नंबर्स को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से नीचे कूदते हैं। लुफी को बोलते हैं मैं तुम्हें मार दूंगा स्ट्रॉ हैक। तभी लुफी बोलता है कि मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो गाइस जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी और जोरो जाते हैं काइडो को ढूंढते ढूंढते, उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बिग मम को देख लेता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि बिग मम यहाँ पर क्या कर रही है। अभी हम लोगों को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि चॉपर को देख रही होती है अपने विंडो से। कभी चॉपर बोलते है तो मुझे खा जाएगी, अब क्या करूँ मैं। अभी हम लोग को दिखाया जाता है चॉपर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी नीचे से उचॉप बोलता है टैंक कमांडर चॉपर ऊपर क्या देख लिया तुमने। तभी उचॉप जो होता है वो बोलता है कि तुम मुझसे डरने की जरूरत नहीं, हम लोग अभी एनिमल किंगडम पायरेट्स के हैं। चॉपर बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं उसका अलायंस हूँ अभी। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं टैंक कमांडर चॉपर हूँ। इसके बाद जो चॉपर होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर आपको सिक्योरिटी देने के लिए आया हूँ। जिसके बाद बिग मम बोलते हैं अच्छा तो तुम बैंक्वेट में हो। इसके बाद उचॉप जो होता है बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है बिग मम तुम्हारी बात मान ली। इसके बाद हम लोग को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि रूम के अंदर जाती है और बोलती है कि मैंने इसका शक्ल कहीं ना कहीं तो देखा है। इसके बाद बिग मम को याद आता है। जिसके बाद बिग मम को याद आ जाता है कि ये स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का मेंबर है। जिसके बाद वो सबसे तोड़-फोड़ मचाते थे अटैक कर देती है। जिसके बाद चॉपर जो होता है वो सबको बोलता है कि हम लोगों को जल्दी से यहाँ से भागना होगा। जिसके बाद वो लोग भागने लगता है, बिग मम उनका पीछा करने लगती है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि चॉपर और उचॉप दोनों रोने लगते हैं और बिग मम रफून रफून क्या करके उसके पीछे दौड़ने लगती है। जिसके बाद हम लोग को नामी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि चॉपर ने बहुत अच्छा काम किया बिग मम को यहाँ से लेकर के जाने का। जिसके बाद सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं लेकिन उन लोगों को क्या पता कि चॉपर डर के भाग रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को कांजीरो को दिखाया जाता है जो कि मोमोनोसुके को अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है। पर कांजीरो बोलता है कि ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो मैंने इसे मार मार के बेहोश कर दिया लेकिन ये अभी जिंदा है। इसके बाद हम लोग को
ओरोची को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कांजीरो, एक टाइम पर तो वो तुम्हारा लॉर्ड था ना। इसका बाद ओरोची बोलता है कि तुम बहुत ही पत्थर दिल हो। इसके बाद कांजीरो बोलता है कि मैं तो बस एक नाटक था। जिसके बाद हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं सब समझ रहा हूँ, ये तुम्हारा नाटक है, तुम यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आए हो, जो मैंने 20 साल पहले किया था। इसके बाद काइडो बोलता है कि कोजुकी ओडेन का बेटा अभी तक बिल्कुल नहीं बदला 20 सालों में। जिसके बाद काइडो बोलता है कि मुझे इसे देख करके भी गुस्सा आता है। जिसके बाद ब्लैक मारिया बोलते हैं कि आप इतने छोटे बच्चे को कैसे मार सकते हैं। इसके बाद हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि शराब देता है कांजीरो को और बोलता है लो यार बैठ करके पियो। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं आकाजाया 9 का मेंबर हूँ, मैं बता सकता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्ट्रॉ हैट के साथ। जिसके बाद ओरोची बोलता है क्या वो लोग अभी भी जिंदा है। जिसके बाद कांजीरो बोलता है कि हाँ वो लोग टोटल 5400 सोल्जर्स लेकर के आ रहे हैं। जिसके बाद ओरोची बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो अपने प्लान में फेल कैसे हो गए। जिसके बाद कांजीरो जो होता है बोलता है मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद ओरोची जो होता है वो बोलता है कि तुमने तो बोला था वो टोक्यो पोर्ट से आ रहे हैं। जिसके बाद कांजीरो बोलता है कि हाँ वो लोग पहले टोक्यो पोर्ट से ही आने वाले थे, लेकिन लास्ट मौके पर किनीमोन ने प्लान बदल दिया। इसके बाद ओरोची जो होता है वो पकड़ लेता है कांजीरो को और बोलता है कि तुम सच सच बताओ कहीं तुम उन लोगों के साथ मिल तो नहीं गए। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर वो निंजा का हेड आ जाता है जो कि ओरोची को बोलता है कि वहाँ पर मैंने 3 शिप भेज दिए उन लोगों को डुबाने के लिए। जिसके बाद जब वो कांजीरो होता है वो बोलता है कि वैसा कुछ नहीं होने वाला, उन लोगों ने 2 शिप पहले ही डुबा दिया। जिसके बाद कांजीरो बताता है कि वो सब लोग 7वां अलायंस बना करके आ रहे हैं। पहले का नाम है उस्टस कैप्टन किड, दूसरे का नाम है ट्रफाल्गर लॉर्ड, तीसरे का नाम है मंकी डी लूफी। जिसके बाद वहाँ पर एक खबर आता है उन लोगों को जिसमें बोला जा रहा होता है कि उस्टस कैप्टन किड, स्ट्रॉ हैट लूफी और पायरेट हंटर जोरो तीनों यहाँ पर आकर के तोड़फोड़ मचा रहे हैं। और उन लोगों के साथ में एक और है मर्डर मशीन किलर। जिसके बाद वहाँ पर जो निंजा होता है वो बोलता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वीन सब उन लोगों को हैंडल कर रहे हैं। तभी वो जो सामुराई होता है वो बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोगों के पास बहुत सारे सोल्जर थे जो उन लोगों को खत्म कर देंगे। तभी काइडो बोलता है कि हाँ तुम सच कह रहे हो। तभी ब्लैक मारिया जो होती है वो शराब दे रही थी उन लोगों को। तभी काइडो जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से पियो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम लोग को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर आ गए और ये सब लूफी की वजह से हुआ है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इन लोगों को हरा देगा। मोमोनोसुके सोच रहा था कि मुझे बच करके रहना पड़ेगा, उन्होंने बोला है कि वो मुझे आकर के बचाएगा। हम लोग को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे यहाँ से भाग करके जिंदा रहना होगा। जैसे मोमोनोसुके भागने की कोशिश करता है और ओरोची से पकड़ लेता है। और तभी ओरोची जो होता है वो ब्लैक मारिया को बोलता है कि ब्लैक मारिया जल्दी से एग्जीक्यूशन पे चढ़ाना होगा, ये हम लोगों के दुश्मन का लीडर है ना, तो इसे हम लोगों को खत्म करना होगा। हम लोग को दिखाया जाता है मोमोनोसुके बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने फादर को याद करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को कैट को दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है कि हम सब लोग ठीक होंगे। उसके बाद वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि ऑफकोर्स वो सब लोग ठीक होंगे, हम लोग को वहाँ जाकर उन लोगों को फाइट में मदद करना होगा। बीमार को बोलता है कि मुझे लगता है अभी तक तो उन लोगों ने वहाँ पर रेड कर भी दिया होगा। उसके बाद हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मार्को ने बोला था कि लेटर लिख करके कि मैं तुम लोगों के साथ जरूर आऊंगा। इसका तुम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैट वाइपर और मार्को बैठ करके बात कर रहे होते हैं। तभी कैट वाइपर पूछता है मार्को से कि तुम क्या करना चाह रहे हो। मार्को जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग लैंड ऑफ वानो जा रहे हो। इसके बाद वो बोलता है कि हाँ। जिसके बाद कैट वाइपर बोलता है कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर काइडो को डिफीट करने के लिए और हम लोगों की मदद स्ट्रॉ हैट और एक्स भी कर रहे हैं। जिसे सुन करके मार्को बिल्कुल खुश हो जाता है। उसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं, हम क्या कह रहे होते हैं मार्को को। जिसका मार्को सभी लोगों को कह रहा होता है कि तुम लोग को शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, लैंड ऑफ वानो भी मेरा दूसरा घर ही है। तो वो तुम लोग बोल रहे थे कि ये सब चीज काइडो की वजह से हुआ और ये पूरा जगह बर्बाद हो गया, हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे और हम लोग उनका बदला लेकर के रहेंगे ओडेन समा का। और वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा। तभी मार्को बोलता है कि हम लोग अपना रेड स्टार्ट करना होगा जल्दी से जल्दी। इस सीन से तो हम लोग को डेंजरो के स्क्वाड को दिखाया जाता है जो कि ऊपर चढ़ रहे होते हैं। अभी उन लोगों को टॉप ऑफिसर दिख जाता है जिसका उस लोग बोलते हैं ऑफिसर है। बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि डेंजरो उनके पास जाता है, बोलता है ससाकी हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। इसके बाद ससाकी बोलता है कि मैंने तो सुना था कि तुम यहाँ पर नहीं आने वाले हो केसरो। केसरो जो होता है वो बोलता है कि तुम किसी को मेरे बारे में मत बताना कि मैं यहाँ पर आया हूँ। बस ससाकी बोलता है कि तुम मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर छुप करके आए हो, क्या हुआ तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए, तुम तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे। इसके बाद केसरो जो होता है ससाकी से बोलता है कि तुम बैंक्वेट छोड़ करके कहाँ पर जा रहे हो। जिसके बाद ससाकी बोलता है कि काइडो समा का बच्चा कहीं नहीं मिल रहा था, हम लोग उसे ढूंढने जा रहे हैं। उसके बाद ससाकी जो होता है वो पूछता है कि तुम शराब पीना चाहोगे। जिसके बाद केसरो बोलता है कि हाँ। इसके बाद ससाकी जो होता है केसरो को बोलता है कि ठीक है तुम अंदर जाओ और मैं आता हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी सामने होते हैं वो सब बोलते हैं कि सब लोग केसरो के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग पूछ जाते हैं ससाकी को ऊपर सीक्रेट में स्टोन से बांध देते हैं। तभी वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो केसरो। इसका केसरो जो होता है उन सभी लोगों को बोलता है कि इसका मुंह बंद कर दो। जिसका हम लोग को दिखाया जाता है कि केसरो जो होता है अपने ड्रेस से खोल करके अपना सिंबल दिखा देता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ बहुत से भी आ जाता है, सभी लोग चीयर करने लगते हैं। तभी केसरो जो होता है सभी लोगों को अंदर जाने के लिए बोलता है। हम लोग को दिखाया जाता है डेंजरो जो होता है अपने साउथ की तरफ से सभी लोगों को लेकर के अंदर पहुंच जाता है। तभी चीज होता है हम लोग को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि ये फूस हमें बहुत परेशान करते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है जितने सोल्जर होते हैं वो सब लोग आकर के बोल देते हैं कि ये रकून कहाँ चला गया। तभी वो सब लोग आकर के बिग मम को सलामी देते हैं और बोलते हैं
कि हमने सुना है कि आप वो टैंक को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर बिग मॉम कहते हैं कि हाँ मैं यही चाहती हूँ, तो जल्दी तुम लोग अपने पोजीशन पर आ जाओ। हम लोग को चॉपर और उस सबको दिखाया जाता है जो कि चुप करके देख रहे होते हैं और बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग अब नहीं बचने वाले। हम लोग को उस सबको दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि तुम डरो मत, हम तुम नहीं समझ रहे हमारे मकसद क्या है। तब उस सब बोलता है कि हमारा कॉम्बैट स्टार्ट हो गया, हम लोगों को एनिमल किंगडम पायरेट के खिलाफ लड़ना ही होगा, ये हमारे कैप्टन का ऑर्डर है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है चॉपर को जो कि बोल रहा था कि तुम सही कह रहे हो ड्राइवर उस सब। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है उस सबको जो कि बोल रहा था कि टैंक कमांडर चॉपर आप बस ऑर्डर दीजिए, मैं उस तरीके से चार्ट करूंगा। इसके बाद चॉपर बोलता है लेट्स गो, और उन सबको बोलता है चॉपर कि हम लोगों को सीधे चलते हुए जाना होगा सारे अटैक को डॉज करते हुए। और हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग जाने लगते हैं। तभी चॉपर जो होता है उनको ऑर्डर देता है कि हम लोगों को अब अटैक करना होगा। तभी चॉपर जो होता है वो ऊपर से अटैक करता है। तो चॉपर कहता है कि हमारे तरफ बहुत बड़ा कैनन आ रहा है, तो हम लोग को डरना नहीं होगा। और चॉपर कहता है कि हम लोग को उन लोगों के पास जाकर उन लोगों को हराना होगा। तभी हम लोग को उन सबको दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये मुझ पर छोड़ दो। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग मिलकर के वहाँ पर कितने लोग होते हैं सभी लोगों को हरा देते हैं। हर बिग मॉम ये सब ऊपर से देख रही है और बोल लेते हैं कि भी हर साल के नहीं है। हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम अपने हाथ में एक मिसाइल ली हुई होती है और बोल रही होती है कि मुझे पता है इस टैंक का वीक पॉइंट कौन सा है। इसके बाद बिग मॉम एक अटैक यूज करती है बिग मॉम बॉम्बर स्ट्राइक से। हम लोग को दिखाया जाता है चॉपर बोलता है कि हमारी तरफ बहुत तेजी से अटैक आ रहा है। तभी जो उसप होता है बोलता है कि हम लोगों को इसके अंदर ही रहना पड़ेगा, अगर ये बच गया तो हम लोग बचेंगे। हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम जो होती है वो अटैक कर देती है उन लोगों के टैंक के ऊपर। वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और बिग मॉम जो होती है वो टैंक को पकड़ लेती है। तभी चॉपर अटैक करता है उन लोगों के ऊपर। हम लोग को दिखाया जाता है वो दोनों मिलकर के उसके मुंह के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद बोलता है टैंक कमांडर की हम लोगों का टोटली विक्ट्री है। हम लोग को दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम दोबारा से खड़ी होकर के बैठ जाती है। फिर बिग मॉम गुस्सा करती है और बोलती है तुम लोग को लगता है कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से हरा पाओगे, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाली। फिर वो सब जो होता है वो पूछता है कि आपका क्या ऑर्डर कमांड टू चॉपर। जिस पर चॉपर बोलता है कि अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग को भागना होगा, भागते भागते प्लान बनाना होगा। पर हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम उनका पीछा कर देता है, उन्हें मारने वाली होती है। तभी हम लोग को फिलेमॉन को दिखाया जाता है जो कि शुक्रिया कह रहा होता है कमांडर चॉपर। फिर हम लोग को फिलेमॉन को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को बोलता है कि हम लोग को यहाँ से जाना होगा। तभी हम लोग को नामी को दिखाया जाता है कि बोल रहे थे कि बिग मॉम चॉपर लोगों को कुछ नहीं कर पाएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि अपना रियू की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ पर जितने एनिमल किंगडम पायरेट होते हैं लूफी सभी लोगों को नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर दो टोबीरो को आ जाते हैं जो कि भाई बहन है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो दौड़ रही है परिंसू। जिसके बाद वो बोलती है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ पेपे। इसके बाद पेपे जो होता है वो उसे उठा करके भागने लगता है वहाँ से। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि अरेंसी जो होती है वो एक किक मारती है पेपे को और बोलती है मुझे अपने पीठ पर लेकर के चलो। हम लोग को दिखाया जाता है कि अरेंसू ने पेपे को नीचे गिरा दिया वो होता है और वहीं दूसरी तरफ लूफी सभी लोगों को मार रहा होता है। हम लोग को अरेंसू को दिखाया जाता है जो रोड पर बोलते पेपे ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया मुझे बचाने के लिए। हम लोगों को उल्टे को दिखाया जाता है जो कि लूफी को देख करके बोलते हैं कि तुम कौन हो। तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी के सामने आ जाते हैं टोबीरो को और वो उससे पूछ रहा था कि कौन है, तो उसकी आगे कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को कैप्टन ऊस्टस किड को दिखाया जाता है जिसे चारों तरफ से बीस्ट पायरेट्स ने घेर लिया होता है। तभी किड बोलता है कि तुम लोग आ गए। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को दिखाया जाता है लॉर्ड जितने अकाजाई 9 के मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग जा रहे होते हैं सबमरीन से। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जिसके सामने एक आदमी होता है जो कि मास्क लगा करके होता है जो कि बोल रहा होता है मैं इतने टाइम से तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अब तुम मुझे मिल गए हो। इसके बाद हम लोगों को किलर को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को मार मार के नीचे गिरा रहा होता है। तो वो जाकर के किड को बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा रेकलेस काम कर रहे हो किड। तो किड जो होता है वो बोलता है कि तुम कंप्लेन करना बंद करो और मेरी मदद करो। तभी किलर जो होता है वो बोलता है कि हम दोनों एक साथ कभी भी ऊपर नहीं जा सकते, उसके लिए हम लोगों को उन सभी लोगों के साथ टीम अप में रहना चाहिए। अब हम लोग अलग हो गए हैं। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं उसका सिक्योरिटी क्योंकि वो सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो सब आकर के बोलते हैं कैप्टन आप आगे जाइए, हम लोग यहाँ पर रास्ता बनाएंगे आपके लिए। हम लोग को किड को दिखाया जाता है जो कि अटैक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जितने बीस्ट पायरेट्स के मेंबर्स होते हैं वो तब बोल रहे होते हैं कि अगर हमने इसे मार दिया तो हम लोग टोबीरो को बन जाएंगे। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने किड के क्रू के मेंबर्स आए थे वो सब लोग नहीं आए थे। वो सब लोगों को फ्लैशबैक दिखाया गया था जहाँ पर उन लोगों ने बोला था कि आप आगे जाइए कैप्टन, हम लोग आपको कवर करेंगे। उसके बाद किड उन लोगों को बोलता है कि तुम सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग तुमसे लड़ने वाले हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को दिखाया जाता है काइडो का बेटा यामाटो भाग रहा होता है सभी से भाग करके। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने बीस्ट पायरेट्स के मेंबर होते हैं वो सब रुकने के लिए बोल रहे होते हैं यामाटो को, लेकिन वो नहीं रुक रहा था, वो भाग जा रहा होता है। अभी वहाँ जितने बीस्ट पायरेट्स के मेंबर्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि काइडो हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप मत भागिए। अभी हम लोग को दिखाया जाता है दो गिफ्टर्स जो होते हैं वो आगे में आ जाते हैं यामाटो को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों को उड़ाता हुआ आगे चले जाता है, बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर क्या लोग होते हैं उन सबको पीट रहा होता है। और तभी तीन शिफ्ट होकर के हम लोगों को उल्टे पेज 1 को दिखाया जाता है जो कि लूफी के सामने खड़े होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी जो होती है वो गले लगाती है पेज 1 को और बोलती है पेपे क्या तुम ठीक हो। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी जो होती है वो बोलती है कि तुम मेरे भाई
भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और लूफी को चिल्ला रही होती है, जिसके बाद वो खुद धकेल देती है पेज वन को नीचे। लूफी बोलता है कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, तुमने इसे धक्का मारा था। लूफी बोलता है तुमने उसे घसीटता हुआ सीढ़ी से नीचे लेकर के आया है, तुमने तो अपने भाई को लिफ्ट के जैसा यूज किया है। अभी हम लोगों को उल्टी को दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है पेज वन को कि तुम्हें बोला होगा कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी बड़ी बहन हूँ। उसके बाद हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उल्टी दौड़ रही थी और वो दौड़ते दौड़ते थक जाती है। तभी वो बोलती है पेज वन को कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझे लेकर के चलना चाहिए। ये पेज वन जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं लेकर के जा सकता, तुम नहीं चल सकते तो यही साइड में बैठ जाओ। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी जो होती है वो दौड़ते दौड़ते पेज वन के ऊपर चढ़ जाती है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम लोग को प्रोजेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोल रही होती है कि इसके पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है। जिसके बाद वो लूफी से उसका नाम पूछ रही होती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कहाँ से हो। आगे हम लोग को पेज वन को दिखाया जाता है, जो कि वहां आकर के बोलता है नहीं बड़ी बहन ये इंट्रूडर है। उसके बाद लूफी जो होती है वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद लूफी जो होता है वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला हूँ। इसके बाद उल्टी पूछती है कि तुम इस कासल में कैसे आ गए, तुम्हें ये नहीं पता है कि ये कासल किसका है। इसके बाद उल्टी बोलते हैं कि काइडो sama ही किंग ऑफ द पायरेट बनेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने के लिए, तुम किंग ऑफ द पायरेट बन जाओगे, तुम अपने आप को काइडो sama से पावरफुल समझते हो क्या। हम लोग को दिखाया जाता है ये कहते के साथ उल्टे अटैक कर देती है लूफी को ऊपर, लेकिन वो अपनी हाकी की मदद से बच जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी जो होती है एक बहुत बड़ा छलांग मारती है और एक स्मैश स्कलमान का अटैक यूज करती है। हम लोग को दिखाया जाता है वो उल्टी जो होती है उसे अटैक का डायरेक्शन जो होता है लूफी के सिर के ऊपर कर देती है, लेकिन लूफी जो होता है वर्मुलेट हाकी का यूज करके अपने सिर को पत्थर का बना लेता है। हम लोग को पेज वन को दिखाया जाता है जो कि रुकने के लिए बोल रहा होता है उल्टी को, लेकिन वो नहीं रुक रही होती, जिसके बाद अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज करती है और बोलती है तुम भी मेरे साथ लड़ो पेपे। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो दोनों अपने डेविल फ्रूट की पावर में आ जाते हैं और एक बड़ा सा डायनासोर होता है। और हम लोग को उन दोनों की डेविल फ्रूट का पावर दिखाया जाता है। उल्टी के डेविल फ्रूट का नाम होता है ड्रैगन फ्रूट, जो कि एक एंशिएंट टाइप होता है, और उसके डायनासोर का नाम होता है पैचीसेफलोसॉरस मॉडल। उसके बाद हम लोग को पेज वन की डेविल फ्रूट भी दिखाई जाती है, उसके पास भी ड्रैगन फ्रूट होता है जो कि एंशिएंट टाइप होता है और उसका नाम होता है स्पाइनोसॉरस मॉडल। जिसके बाद लूफी बोलता है कि तुम लोग इतने के लिए डेविल फ्रूट की पावर यूज करने लगे, तभी उल्टी और पेज वन जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी समझा है, इसलिए तुम्हें एक्नॉलेजमेंट किया है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी का सिर अचानक से दर्द देने लगता है और वो नीचे साइड गिर जाता है, तभी अरिन से बोलती है कि वो मर चुका है लगता है। फिर हम लोग को बीच पर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं उल्टी को कि आप इस फॉर्म में बताइए वो ऑलरेडी मर चुका है, उसका हाथ कितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि उठ जाता है और बोलता है कि मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी लूफी बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे टफ वर्ड है, तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा इन लोगों को हराने के लिए। लूफी बोलता है कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा होल्ड कर रहा था, लेकिन मैं ये भूल गया था कि एम्परर दस्ती का कासल यहाँ पर सभी लोग सबसे ताकतवर होंगे। लूफी बोलता है कि यहाँ की आर्मी भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी अपना सर को छू रहा होता है, तभी जो उल्टी होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी जो होती है वो दौड़ते बढ़ रही होती है लूफी की तरफ, लेकिन तभी लूफी जो होता है अपने गम नाम का अटैक कर देता है अपने हाथ को टच करता हुआ। हम लोग को दिखाया जाता है जैसे ही लूफी का अटैक उल्टी को लगता है उल्टी डायरेक्ट नीचे की तरफ गिर जाती है और हम लोग को दिखाया जाता है पेज वन देख करके बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, बोल रहा था बड़ी बहन क्या ठीक है। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी जो होता है अपने हाथ पर ऑक्सीजन डालता हुआ अपने हाथ को फुला रहा होता है और एलिफेंट गन नाम का अटैक यूज कर रहा होता है। इसका हम लोग को दिखाया जाता है वो अटैक जो होता है लूफी सीधा कर देता है पेज वन के ऊपर और पेज वन भी नीचे गिर जाता है। हम लोग को वहाँ जितने बीस्ट पैरेट्स होते हैं वो सब पूछ रहे थे पेज वन समा क्या आप ठीक है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी को कि बोल रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को छूने की। और हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी होती है वो पकड़ लेती है लूफी को और बोलती है कि मैं तुम्हें भी डायनासोर में बदल दूंगी। तो हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी समझ होता है वो अपने पूरे ही डायनासोर के फॉर्म में आ जाती है और वो बोल रहे थे कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा हेड कितना ज्यादा टफ है इस बार। उल्टी बोलते हैं कि ये लड़ाई जब तक खत्म नहीं हो जब तक मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़ों न कर दूं। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी जो होती है उसने लूफी को पकड़ के रखा हुआ होता है, लूफी बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। इसके बाद वो उल्टी मेटियोर का अटैक यूज कर रही होती है। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी जैसे ही अटैक कर रही थी लूफी के ऊपर, तभी उसको एक ठंडर बाजुआ नाम का एक अटैक लगता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो अटैक करने वाला और कोई काइडो का बेटा होता है जो कि उड़ता हुआ वहां पे जा रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो देख करके लूफी बिल्कुल ही शॉक होता है, पूछ रहा था कि आखिरकार ये कौन है। हम लोग को दिखाया जाता है काइडो का बेटा जो होता है वो मास्क पहना हुआ होता है और बोल रहा था स्ट्रॉ हैट लूफी क्या ये तुम हो। जिस पर लूफी बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ स्ट्रॉ हैट लूफी। हम लोग को दिखाया जाता है यामाटो बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसके बाद उससे गन लगाता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यामाटो जो होता है वो लूफी को उठा करके भागने लगता है वहां से, वहाँ जितने बीच पार्क्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि इसे पकड़ना हो। यामाटो सब उसे लेके भाग रहे हैं। यामाटो बोले होते कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाले, तुम ऐसे ही रहो, तुम्हें उठाने के लिए मुझे माफ करना। लूफी बोलते हैं कि मुझे जाकर उन लोगों को मारना होगा, जिसका यामाटो बोलते कि नहीं तुम्हें मेरे साथ रुकना होगा, मैं इतने सालों तुम्हारा वेट कर रहा था, फाइनली तुम आज यहाँ पर आ ही गए। यामाटो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वेट किया है कितने सालों तक। अभी लूफी जो होता है पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिसका वो बोलते हैं कि मेरा नाम यामाटो है और मैं काइडो सामा का बेटा हूँ।
तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि काइडो का बेटा यामाटो जो होता है वो लूफी को अपने साथ लेकर के गया होता है, तो उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोगों को बिग मॉम के बड़े बेटे को दिखाया जाता है जो कि पहुंच गया होता है ओनिगाशिमा और बोला था क्या यही ओनिगाशिमा, मम्मा उस किंग को छोड़ने नहीं वाला क्योंकि उसने मुझे नीचे गिरा और मम्मा को भी नीचे गिराया, जिसकी वजह से हम लोग सेपरेट हो गए। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं उस मार्को को भी नहीं छोड़ने वाला, उसने हम लोगों को दोबारा नीचे गिरा दिया, हम लोग इतने मुश्किल से दोबारा ऊपर चढ़े थे, उसने हम लोगों को नीचे गिरा दिया। इसके बाद वो बोलता है कि मैं बिग मॉम के अलायंस को नहीं मानता, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते जा रही होती है चॉपर और उस के पीछे। तभी हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि देख करके बहुत ज्यादा डर गया होता है और वो सबको बोलता है लगातार अटैक करने के लिए बिग मॉम के ऊपर, और वो लोग लगातार अटैक करे जा रहे होते हैं बिग मॉम के ऊपर। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम पर उस सब अटैक का कोई फायदा नहीं होता है। तभी चॉपर बोलता है कि मुझे पता है कि इनके ऊपर ये अटैक कोई फायदा नहीं करने वाला। तभी सब बोलता है कि हम लोग गिव अप नहीं कर सकते। तभी सब बोलता है कि हमारे रास्ते में जो भी टांग रहेगा हम लोग उसे मार के रहेंगे, हम लोग को इस टैंक के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसने लगती है उन लोगों की बात सुन करके। जिसके बाद जो चॉपर होता है वो सबको बोलता है कि हम लोग को अटैक करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं बिग मॉम आकर के उस टैंक के ऊपर एक अटैक करती है, जिसके बाद वो लोग वहीं पर गिर जाते हैं। हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज कर रही होती है और बोल रही होती है लाइफ। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम की आंखें चमकने लगती है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर उनका क्लाउड आ जाता है, बोलता है मामा जिसने जीस को किडनैप किया तो वो लड़की हम लोगों को मिल चुकी है। हम लोग को दिखाया जाता है नामी और जितने वहाँ पर लोग होते हैं सब लोग बहुत सारा डरे हुए होते हैं। तभी हम लोग को उसको दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं तुम्हें लेसन सिखा के रहूंगा बिग मॉम। कर उसो पर चौपर बात कर रहे होते हैं तो ये बोलते हैं कि लोग नामी के पीछे पड़े हैं ताकि वो लोग उससे ज्यूस ले सके, हम लोगों को उन्हें बचाना होगा नामी लोगों को। तभी चौपर बोलता है कि वो लोग ठीक रहेंगे क्योंकि वहाँ पर शांति है, वो उन लोगों को बचा लेगा। तभी जो उसप होता है वो बोलता है कि हम लोग को शांति के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, वो उन लोगों को बचा लेगा। हम लोग को दिखाया जाता है चौपर और उसप एक दूसरे की तारीफ करता है, बोल रहे थे कि हम लोगों ने बिग मॉम को उधर लेकर के आ गए, इसमें देर में तीन और सभी लोग अंदर चले गए। और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग इससे बहुत बड़ा टैंक बनाने वाले जिससे कोई भी नहीं बच पाएगा। हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जितने भी नॉन लिविंग होते हैं उनके ऊपर सोल दे रही होते हैं, वो सब लोग जाग रहे होते हैं। बिग मॉम बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को लाइफ दे रही हूँ, तुम लोगों को मेरे पीछे पीछे आना होगा। फिर वहाँ पर जो दूसरा क्लाउड होता है वो बुलाता है बिग मॉम को और बोलता है मामा मेरे तरफ आइए। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नामी और लोग बात कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर सांजी भी नहीं है, हम लोग को थोड़ा देर संभल करके रहना पड़ेगा तभी वो आकर हम लोगों को बचा सकता है। हम लोग को पैरेट को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि सांजी ने मुझे बोला था कि हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी कोई खतरा हो तो वो आके बचाएगा। उन लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी ने प्लेजर हॉल जा रहा होता है सभी लड़की को बचाने के लिए। शिनोबी और नामी आपस में बात कर रहे होते हैं जो कि बोल रहे थे कि हम लोग को जल्दी से जा करके मोमोनोसुके को बचाना पड़ेगा। तो बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जिससे इसका क्लाइंट बुला रहा होता है और बोल रहा था कि हम लोग को तरफ जाना होगा माँ। इसके बाद बिग मॉम बोलती है कि हम लोग हड़बड़ी नहीं कर सकते, हम लोग को धीरे धीरे जाना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम लोग को जिम दे और रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे जा रहे थे, बोल रहे थे ये लोग तो बहुत ज्यादा पार्टी कर रहे हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि वो सामने वाले लोग यहाँ पर बहुत ही जल्दी आ चुके हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है एक बीस्ट कैरेक्टर मेंबर जो होता है वो रॉबिन को पकड़ लेता है और पूछता है तुम कौन से यूनिट से बिलोंग करके हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है रॉबिन अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज करके उसे एक चाटा मारते हैं। रॉबिन बोलती है कि माफ कर देना पर मैं अपना नाम तुम्हें नहीं बता सकती। हम लोग को जिंदे को दिखाया जाता जो कि बोल रहा होता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता जो कि सभी लोगों को बोल रहा होता है। क्वीन बोलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी स्टार्ट होने वाली है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है रॉबिन और सभी लोग उधर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ओरोची आ जाता है। तभी वो दिखाता है कि तुमने बच्चे को देखकर कोजुकी ओडेन का बेटा है। तभी ओरोची बोलता है कि इसका माँ 20 साल पहले मर चुका है, हम लोग इसे भी मारने के लिए 20 साल पहले गए थे लेकिन ये लोग बच गए थे, लेकिन आज 20 साल के बाद मैं इसके ऊपर कोई मर्जी नहीं करने वाला। ओरोची बोलता है कि मुझे इसे इसके बाप के पास भेजना है। जिसके बाद हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है क्योंकि बोल रहा था ये ओरोची ऐसा काम कैसे कर सकता है, उसने मेरे पूरे बैंक्वेट का मूड खराब कर दिया। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को बहुत सारे पैरेट्स को दिखाया जाता है जो कि जोरो को देख करके बोल रहे होते हैं कि ये कौन है। जोरो बोल रहा होता है कि ये सब लोग पावर ऑफ यूजर लग रहे हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग गिफ्टर्स होते हैं और बोल रहे थे कि हम लोग को गिफ्टर बुलाओ। उनमें में से जो एक होता है वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी तारीफ करनी तो बनती है, तुम लोग एनिमे के टेरिटरी में आ गए। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है क्या। तभी बोलता है कि नहीं। वहाँ पर जो एक गिफ्टर होती है वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहते हो। वोलेंट बोलती है कि हम लोग सब लोग किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहते थे पर जब तक काइडो समझ जिंदा हम लोग उसे कभी अकम्प्लिश नहीं कर सकते। तभी जोरो से रिप्लाई करता है, बोलता है कि मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरे कैप्टन का गोल है और मैं उसे किंग ऑफ द पायरेट बनाने वाला हूँ। अभी वो बोलती है जोरो को देख करके तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम हम लोग को जॉइन कर सकते हो। तभी जोरो बोलता है कि अगर मैं ना बोलूं तो तुम क्या करने वाले हो। तो वो गिफ्टर से बोलते हैं कि अगर तुम ना बोलोगे तो तुम लोग हमारे काइडो समा का पावर देखने वाले हो और यहाँ पर टोटल 500 से ज्यादा गिफ्टर्स हैं। अभी वो सब लोग बोलते हैं कि तुम लोग उन सभी लोगों को मार लोगे तब तुम्हारे लिए इजी होगा अंदर जाना। तो वो सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तभी जोरो बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। अभी वो लड़की जो होती है वो जोरो को बोलती है तुम क्या करे, तुम्हें मरना चाहते हो। जिसके बाद वो अटैक करती है जोरो के ऊपर। तभी जोरो बोलता है कि मैं अभी नहीं मरने वाला। तभी जोरो बोलता है कि मैं तो नहीं मरने वाला पर तुम लोग मर सकते हो, तुम लोग रास्ता नहीं छोड़ोगे तो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लूकी को दिखाया जाता है जो कि
काइडो के बेटे से पूछा होता है कि तुम काइडो के बेटे हो। उसके बाद यामाटो बोलता है कि हाँ मैं उसका बेटा हूँ। जिसके बाद लूफी बोलता है कि तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो जो काइडो का बेटा होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी जो लूफी होता है वो बोलता है कि मुझे टाइम नहीं है। तो यामाटो जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कोई हर्ट नहीं करने वाला, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लूफी बोलता है कि मैंने तुम्हें ये नहीं बोला, मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। फिर काइडो का बेटा जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हूँ। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है पेज वन को, जो कि उल्टी को बोल रहा होता है कि मेरे साथ रहो बड़ी बहन। हम लोग को दिखाया जाता है पेज वन जो होता है वो उल्टी को उठा रहा होता है। तब हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यामाटो ने अपने थंडर बाजुओं से अटैक किया हुआ होता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है पेज वन बोलता है वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन लोगों को जाकर के जल्दी से मेडिकल टीम लेकर के आओ। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग मेडिकल टीम को लेकर के आगे होते हैं। हम लोग को उल्टी को दिखाया जाता है जिसे बहुत ही ज्यादा चोट लगा हुआ होता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ जो डॉक्टर होता है वो बोलता है पेज वन को कि आपको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी ने गंगा मेरिटल गन नाम का अटैक किया हुआ होता है और बहुत जोर से मारा हुआ होता है पेज वन को। वहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि आपको भी ट्रीटमेंट का जरूरत है। तभी पेज वन बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे जरूरत है, मेरा जॉ डिसलोकेट हो गया है। तब हम लोग को दिखाया जाता है मेडिकल टीम जो होता है वो दौड़ते हुए वहाँ पर आ गया होता है। वो चेक कर रहा था उल्टी को। तभी पेज वन पूछ रहा होता है कि कैसी है ये। हम लोग को दिखाया जाता है कि उल्टी को होश आ जाता है और वो बोलते थे तुमने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, तुम्हें चोट तो नहीं लगा ना। अभी पेज वन बोलते हैं कि अगर तुम ठीक हो गए तो अपनी बकवास बंद करो। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो। जिसका हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी बोल देते कि मैं यामाटो को नहीं छोड़ने वाले। तो हम लोग को पेज वन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि आप वो अपने फादर के अटैक का यूज हम लोग के ऊपर क्यों कर रही है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बीस्ट पैरेट का एक नंबर होता है जो कि पेज वन को बोल रहा होता है हम लोगों को जाकर के उसे स्ट्रॉ हैट को और यामाटो समा को रोकना होगा। हम लोग को दिखाया जाता है पेज वन जो होता है बड़ी बहन जिसका रूप बोलती है कि मैं समझ गई पेपे। तो बस सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को लूफी और यामाटो को दिखाया जाता है। जब लूफी पूछ रहा था तो मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो। तभी लूफी बोलता है कि मेरे पास स्ट्रेंजर के लिए कोई टाइम नहीं है। अभी यामाटो बोलता है कि 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तभी लूफी बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। अभी यामाटो बोलता है कि तुम्हें रुकना होगा, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। यामाटो बोलता है कि मैं ये बात किसी को नहीं सुनना चाहता तुम्हारे अलावा, मेरे को जाकर के कहीं और बात करना होगा। तभी लूफी बोलता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। हम लोग को दिखा जाता है लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गम गम करके अटैक यूज करने लगता है। अभी हम लोग को दिखा जाता है यामाटो बोलता है कि तुम्हारा ये अटैक देख करके मुझे किसी की याद आ गई। हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ओनिगाशिमा में पहले एस आया हुआ होता है। हम लोग को दिखा जाता है एस बहुत खतरनाक अटैक करता है। तभी जो यामाटो होता है उससे लड़ने लगते हैं। हम लोग को दिखा जाता है यामाटो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद वो बोलता है मेरा नाम एस है, मैं यहाँ पर काइडो को टेक डाउन करने के लिए आया हूँ। अभी जो एस होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर काइडो को सर लेने के लिए आया हूँ। तो जहां तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी और यामाटो का फाइट होता है, तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यामाटो और लूफी को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी लूफी पूछ रहा होता है कि मेरे से लड़ते टाइम तुम्हें किसकी याद आई थी। तभी यामाटो जो होता है वो लूफी को बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें पहले मेरी बातें सुननी पड़ेगी। जिस पर लूफी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें पूरे 10 सेकंड देता हूँ। तभी यामाटो जो होता है वो बोलता है कि 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा कम है, इतने में तो आधी बात भी पता नहीं चलेगी। तो तभी लूफी बोलता है मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ। तभी यामाटो बोलता है कि इतने में भी नहीं होगा। जिसका लूफी बोलता है तो ठीक है मैं तुम्हें पूरे 1 मिनट देता हूँ और इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज में नहीं कर सकता। तो इस सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि लूफी और यामाटो को ढूंढ रहे होते हैं चारों तरफ। हम लोगों को पेज वन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि हर तरफ ढूंढो, वो लोग वहाँ कहीं बच के जाने नहीं चाहिए। वहाँ पर जो बीस्ट पायरेट्स मेंबर्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि हमें माफ कर दिए, वो लोग नहीं मिल पाए। अभी पेज वन जो होता है तो बोलता है कि तुम लोग जाकर के जल्दी से ढूंढो, नहीं तो अगर बिग को पता चला तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को जिम्बे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा शौक में होता है क्योंकि मोमोसुके को उन लोगों ने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा होता है। हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था ये कोजुकी ओडेन का बेटा मोमोनोसुके हरी अभी तक जिंदा है, हरी अभी तक बच्चा ही है। अभी हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था ये तो एक्साइटिंग होते जा रहा है ना भाई। फिर क्वीन जो होता है सभी लोगों को बोलता है कि तुम जितना शोर मचा सकते हो उतना मचा। जिसके बाद वो सब लोग चिल्लाने लगते हैं। फिर ओरोची सभी को बोल रहा होता है जिस दिन कोजुकी ओडेन मरा था उस दिन हमारे बहुत सारे लोग वहाँ गए थे उन लोगों को मारने के लिए और वो पूरा महिकन तबाह कर दिया खाने के लिए। उसी दिन कुछ लोग वहाँ से गायब हो गए। अभी ओरोची बोलता है कि वो सब लोग और कोई नहीं आकर जाए कि नंबर से और ये थे। अभी ओरोची जो होता है वो बोलता है कि वो लोग कहाँ गए थे हम लोग को पता नहीं चला, लेकिन अभी हम लोग को पता चला कि लोग फ्यूचर में गए थे। ओरोची बोलता है कि वो लोग यहाँ पर डायरेक्टली 20 साल के बाद आए हम लोग के ऊपर अटैक करने के लिए और ये एकदम मैजिक के जैसा है। ओरोची बोलता है कि इन सब के पीछे कोजुकी टोकी का नाम है और उसी ने तभी लोगों को फ्यूचर में भेजा था। ओरोची बोलता है वो कोजुकी ओडेन की पत्नी हारिस की माँ है जिसने अपने डेविल फ्रूट की पावर यूज करके इन सभी लोगों को फ्यूचर में भेज दिया था ताकि लोग आकर के हम लोग पर हमला कर सके। सीन शिफ्ट होता है लोगों को जिम्बे लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो लोग हंस रहे होते हैं, वो जिम्बे को भी हंसने बोलते हैं जो कि वो भी हंसने लगता है। जिम्बे इसलिए हंस रहा होता है ताकि उन लोगों को शक न हो जाए कि दूसरे मेंबर हैं। अभी हम लोगों को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसने लगती है और बोलते हैं कि ओरोची sama बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोगों को इसे मारना चाहिए। अभी हम लोग को बीस्ट पैक्स के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे
हो। अभी हम लोगों को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की, तुम उनकी इंसल्ट कर रहे हो। मोमोनोसुके बोलता है कि तुमको अभी बोला है तो मैं उसका मुंह चुकाना पड़ेगा। अभी ओरोची बोलता है कि तुम्हें पता तुम किसके साथ बात कर रहे हो। अभी ओरोची बोलता है कि मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा, तब तुम वहाँ जाकर के रोना। हम लोग को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम मुझे मार भी दोगे तो मेरे फादर का ड्रीम कभी भी इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। मोमोनोसुके कहता है कि लूफी डोनो और जितने भी आकाज़ाई 9 के मेंबर्स है वो सब लोग आकर के तुम्हें मारेंगे। अभी ओरोची बोलता है कि तुम ज्यादा ही ताकतवर बनने की कोशिश नहीं कर रहे। हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि इसके साथ क्या किया जाए, ऐसे गोली मार दिया जाए या खोदते हुए तेल में डाल दिया जाए। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ जितने परेड्स होते हैं वो सब लोग बोल रहे होते हैं तेल में डाल दिया जाए और बाकी सब लोग बोलते हैं चाकू से काट दिया जाए। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि अपने फादर की तरह 1 घंटे तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा खोलते हुए तेल में। अभी हम लोगों को रॉबिन और जिम्मी को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। मोमो को जिम्मी बोलता है कि हम लोगों को शांत रहना होगा, ये सामुराई वॉरियर जो है वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे तो हम लोग को वेट करना होगा। रॉबिन अभी जिम्मी बोलता है कि तब तक के लिए हम लोगों को हंसते रहना होगा जितना हंस सकते हैं। हम लोग को दिखा जाता है हमारे जितने भी सामुराई होते हैं वो सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, वो हंसना नहीं चाहते फिर भी। हम लोग को दिखाया जाता है बहुत से भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी इंसिडेंट होकर हम लोगों को लॉ पैरेट्स को दिखाया जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है लॉ जो होता है सभी आकाज़ाई के मेंबर्स को लेकर के पीछे से जाने की कोशिश कर रहा होता है। लोग सभी लोगों को दिखाया जाता है वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि वहाँ पे कैसा बैटल चल रहा होगा, हम लोग को जल्दी से जल्दी जाकर के काइडो को खत्म करना होगा। हम लोग को बेप्पो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है कि 38 डिग्री के एंगल्स पर लेकर के चलो। तभी हम लोग को लॉ को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि यहाँ सबसे क्लोज आइलैंड जो है वहाँ लेकर के चलो। लॉ जो होता है सभी लोगों को बोल रहा होता है कि हम लोग को बच करके जाना होगा और हम लोग को अंडर वाटर में एक भी अटैक लगा हम लोग यहीं पर गिर जाएंगे। अभी लॉ जो होता है बेप्पो, साची और पेंगुइन को बोलता है कि तुम सब लोग तैयार हो। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोग तैयार है और बोलते हैं आई आई सर। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग अंडर वाटर जा रहे होते हैं और वो लॉ बोल रहा होता है कि हम लोग को सारे सरफेस को क्लियर करते हुए जाना होगा। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो सब लोग सरफेस पे आ जाते हैं और हम लोग को दिखाया जाता है लॉ जो होता है अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज करके एक रूम बनाता है तो वहाँ पर सबमर्ज करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि अब यहाँ से चले गए हैं वो तो हम लोग को डोर लगा देना चाहिए। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि आपका स्किल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग फाइनली ओनिगाशिमा पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर 2 एंट्रेंस है तो हम लोगों को अंदर जाना होगा। लॉ बोलता है कि इन 2 एंट्रेंस में से कहीं ना कहीं पर काइडो अंदर होगा तो हम लोगों को जाकर के उससे जल्दी मारना होगा। हम लोग को दिखाया जाता है राइजू को जो कि बोल रहा होता है कि हम काइडो के साथ साथ ओरोची को भी टेक डाउन करेंगे और अपने 20 साल का बदला लेकर के रहेंगे। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि आसमान से एक आवाज आता है, बोलता है कि हाँ हम लोग बदला लेकर के रहेंगे और हम तभी हम लोग को दिखाया जाता है ऊपर आने वाला और कोई कैट वाइपर होता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ जितने लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं कैट वाइपर को देख करके। हम लोग को दिखाया जाता है कावामात्सु बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कैट वाइपर बोलता है कि तुम जिंदा हो कावामात्सु। अभी कैट वाइपर बोलता है कि आसुरा तुम यहाँ पर आ गए। तभी आसुरा बोलता है कि हाँ हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर मार्को आ जाता है। तभी सभी लोग बोलते हैं उसके कि तुम मुझे लेकर के आए यहाँ पर। तभी मार्को बोलता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा थक गया इन दोनों को यहाँ लाते लाते। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर ईजो भी आ जाता है। अभी हम लोगों को ईजो और ओकीको का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कैसे वो लोग सामने थे सभी सारे कहानी दिखाया जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कैसे ईजो जो होता है वो बियर्ड पायरेट के साथ चला गया होता है ओडेन समा के साथ। हम लोग को दिखाया जाता है ओकीको से जाकर ईजो गन लगाते हैं बोलते कि आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया बड़े भाई। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ जितने लोग होते हैं सभी लोग रोने लगते हैं बोलते हैं कि हम लोग शुक्र है कि तुम लोग वापस आ गए। कैट वाइपर बोलता है कि मैंने तुम लोगों को इसके बारे में नहीं बताया। हम लोग को दिखाया जाता है वो सब लोग मार्को से बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि मार्को तुम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए इतने सालों में। हम लोग को डॉग स्टॉर्म को दिखाया जाता है जो कि मार्को को शुक्रिया कह रहा होता है। वो सब लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने 20 साल बहुत ज्यादा वेट किया, हम लोग जाकर के काइडो को हराते हैं। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को दिखाया जाता है कि किंग और क्वीन सभी लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि वो लोग अभी तक यामाटो को नहीं ढूंढ पाए। हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है वो 1 नंबर का बेवकूफ है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ एक टोबिरो को आ जाते हैं वहाँ करके बोलते हैं कि बिग बॉन समाम रेडी होने वाली और यहाँ पर आ रही है। अभी जो काइडो होता है वो बोलता है उसे टोबिरो को कि तुम्हें ये पहले आकर के बताना चाहिए था, वो इधर आ रही है हम लोग क्या करें। तो टोबिरो को बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं अगले बार सही टाइम पर रिपोर्ट दूंगा। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो। काइडो बोलता है कि यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और उस मोमोनोसुके को भी मारने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को ओरोची लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि सभी लोग जोर से शोर मचाओ। अभी ओरोची बोलता है कि अब ये कोजोकी का जो पूरा सिलसिला है वो खत्म होने वाला है और हम लोग सभी लोगों को मार देंगे। अभी ओरोची बोलता है कि अगर यहाँ पर आकाज़ाई 9 के मेंबर्स आ भी गए तो भी ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, तब तक ये मर चुका होगा। ओरोची बोलता है कि हम लोग शराब पियेंगे और एग्जीक्यूशन को एंजॉय करेंगे। तभी हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि काइडो समय यहाँ पर आ गए। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग आ जाते हैं, जैक, क्वीन, किंग, ओरोची, काइडो और जितने भी लोग होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है मोमोनोसुके जो होता है वो गुस्से में काइडो को देख रहा होता है। तभी काइडो बोलता है कि तुम लोग मेरी बात को ध्यान सुनो और जहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब लोग शांत हो जाते हैं और सुनने लगते हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को दिखाया जाता है लूफी को जो कि स्टोर रूम में बैठा हुआ होता है जो कि बोल रहा होता है कि अब तुम्हारे पास 5 मिनट है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। जब हम लोग को दिखाया जाता है यामाटो जो होता है वो बता रहा होता है कि मैं भी कोजुकी ओडेन जैसा बनना चाहता था
तभी जो होता है यामाटो बोल रहा था कि ये बात मैंने अपने फादर को बतानी है, लेकिन उसने मुझे मारा। लुफी बोल रहा था कि तुम ये सब बात मुझे क्यों बता रहे हो। तभी जो यामाटो होता है वो बोलता है कि मैं अभी से 20 साल पहले देखा था कि किस तरीके से कोजुकी ओडेन को यहाँ पर इन लोगों ने खौलते हुए तेल में डाल दिया था। कोजुकी ओडेन ने उसे 1 घंटे तक सर्वाइव किया था उस खौलते हुए तेल में। अभी जो यामाटो होता है वो बोलता है कि इस पूरे लैंड ऑफ बॉन में उनसे ताकतवर सामुराई कोई नहीं था और उसे मारने वाले और कोई नहीं मेरे फादर थे। अभी जो यामाटो होता है वो बोलता है कि उसके मारने में योरोची का भी हाथ था। मैं ये देख के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं बहुत ज्यादा रोने लगा था। तभी मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मुझे एक कोजुकी ओडेन का लॉन्ग बुक मिला। हम लोग को दिखाया जाता है कि उस लॉन्ग बुक में सब चीज लिखा हुआ है कि कैसे ओडेन कहाँ सफर किया। यामाटो जो होता है वो बता रहा था कि इसमें सब चीज लिखा हुआ है कि कैसे ओडेन ने वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन व्हाइट बियर्ड पायरेट के साथ घूमा। उसके बाद यामाटो बताता है कि उसके बाद वो बहुत बड़े बड़े जायंट्स को भी हराया। उसके बाद उन्होंने गोल्डी रोजर से मिले। यामाटो बताता है कि ओडेन एक एक करके सारे कंट्री के पास गया, तब उसे याद आया। यामाटो जो होता है वो बताते हैं वो लोकी को कि मैं इस वर्ल्ड को जो है ओपन करना चाहते हूँ। यामाटो बोलते हैं कि मैं तुम लोगों के साइड से फाइट करने वाला हूँ, क्योंकि बोलता है कि तुमने तो बोला तुम काइडो के बेटे हो। यामाटो बोलता है कि कोजुकी ओडेन के लड़के थे तो मैं इसलिए एक लड़का बन करके हूँ। लुफी बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। अभी यामाटो बोलता है कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम एस हो। इन लोग को दिखाया जाता है एस का नाम सुनने के साथ ही लुफी बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। तभी इन लोग को दिखाया जाता है यामाटो जो है वो काइडो की डॉटर है। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज का एपिसोड बच्चे नहीं मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर से बताना।